लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में। और ये हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है और मनुष्य में पाचन तंत्र क्या है। बच्चों, आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब हेडेक है, थोड़ा सा स्टोमच भी है, यानी कि हेडेक मतलब माथे में दर्द, पेट में भी दर्द है थोड़ा सा। और भैया पेट के बारे में पढ़ाना भी है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। मैं कई बार सोच रहा था क्या करें क्लास का, फिर सोचे कि भाई मेरा ही एक मोटिवेशन लाइन है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। यानी प्रॉब्लम भी है तो अगर पढ़ाना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपका सिलेबस फिर कवर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आज जो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर का नाम है बच्चों जैव प्रक्रम हमारा है। और उसमें से पोषण पढ़ रहे थे, लेकिन आज पोषण में हम लोग पाचन यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि हम लोग आज डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी भोजन खाने के बाद कैसे पचता है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये भी बच्चों एकदम खतरनाक विषय है। क्या आपने कभी सोचा है इस विषय के बारे में कि हम भोजन खा करके, एकदम ईमानदारी से बोलना, कभी सोचा है कि हम भोजन खाने तक तो सोचते हैं कि आज भैया क्या खाना है, कहाँ से आएगा खाना, बस आ गया कहीं से और हमने खा लिया। उसके बाद भोजन का क्या होता है, क्या हम लोग कभी ऐसा सोचे हैं? एक बार जरूर सोच के बताइएगा। ठीक है, आज बच्चों सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। आज का मोटिवेशन है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। तो बच्चों याद रखना, हमेशा किस्मत के बल पर रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग घर पे पड़े पड़े रहते हैं और उनको लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चों, घर पे पड़े रहने से जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप जैसा सोचेंगे आपका लाइफ उस टाइप का होता जाएगा। बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे, है ना। आप देख सकते हैं हमारा जो बैच है, नाम क्या है, ड्रीम 450 प्लस बैच। और लगभग स्टूडेंट इस बैच में जुड़े होंगे, मुझे बहुत भरोसा है आप पर। ठीक है, आ जाओ बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग इस डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस डाइजेस्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, ये हमारा क्या है। और मेरे बच्चे, इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका काम क्या है। उसके बगल में ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सी लाइन है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पर अभी थोड़ा सा और हमें पीछे चलना पड़ेगा। बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की क्लास को आप लोग शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और ये आप लोग डेली करते हैं, मुझे आप लोगों पर इतना भरोसा है कि आप लोग शेयर डेली करते हैं। आज थोड़ा सा मैं उदास रहूंगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि मुझे, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मतलब क्या बताऊं ठीक है, तो मैं आज थोड़ा सा उदास रहूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ठीक। मेरे बच्चे, कल मैंने 6 क्लासेस ले ली थी, तो और थोड़ा बहुत हो जाता है प्रॉब्लम कभी कभी, ठीक है। तो क्लास को सब लोग मिलकर के बच्चों शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सभी भाइयों के पास, और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने अपने स्टेटस में सभी लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आज की क्लास को शुरुआत करते हैं आज के अमेजिंग फैक्ट से। तो बच्चों चलिए, क्या आप सभी लोग सामने फोन रख दिया है, ईयरफोन लगा लिया है? आज तो ईयरफोन से संबंधित भी एक खतरनाक अमेजिंग फैक्ट आप पढ़ने वाले हो स्टार्ट करें? आ जाओ, रेडी? रेडी मेरे बच्चे? क्या पढ़ने के लिए आप सभी लोग 1 घंटा 15 मिनट मुझे देने के लिए, 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट देने के लिए तैयार हो सब लोग? यस सर, यस सर, यस सर आ जाओ, बहुत मजा आएगा। चलो भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? गोलू, तानिया, सुजीत, अनूप, क्या नाम है, अभिजीत, पावर ऑफ दिशा, रूपम, सब लोग तैयार हैं? चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के अमेजिंग फैक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला अंक बच्चों, है ना, सबसे पहला पढ़ने वाले हैं फर्स्ट। आज का अमेजिंग फैक्ट है ये बच्चों कि अधिकांश लोगों के लिए अपनी कोहनी चाटना असंभव होता है। इसको आजमाइए। बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या आप इससे पहले जानते थे कि कोई भी इंसान कितना भी कुछ कर ले, अधिकांश लोगों के लिए, मेरे गांव में एक लड़का है, उसका नाम पता नहीं कुछ था, शिवचरण नाम था, वो चाट लेता था, पर अधिकांश लोगों के लिए असंभव है। क्या आप चाट सकते हैं अपनी कोहनी को अपने जीभ से? ये असंभव है बच्चों। अमेजिंग फैक्ट नंबर दूसरा, मगरमच्छ जो है मेरे बच्चे, मगरमच्छ अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। कभी भी मेरे बच्चे ऐसा देखा गया है कि
मगरमच्छ जो होते हैं अपने जीव को कभी भी अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता है। ये भी अमेजिंग एक फैक्ट है। क्या आपने कभी इस फैक्ट के बारे में सुना था? फैक्ट नंबर तीसरा कि झींगे का दिल उसके सिर में होता है। बहुत खतरनाक बात है। हमारा दिल कहाँ है? बाईं ओर है, धक धक कर रहा है। लेकिन बच्चों झींगा जो मछली होता है इसका दिल इसके सिर पे होता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, याद याद रखिएगा। फैक्ट नंबर चौथा मेरे बच्चे कि सुअरों के लिए आसमान की ओर देखना शारीरिक रूप से असंभव है। यानी सुअर कभी आसमान नहीं देख सकते। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? आप हंस रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हो आप। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि भैया ये कोई फैक्ट हो गया। ये सूरज आसमान नहीं देख सकते, यानी उसकी शरीर की बनावट ही ऐसी की गई है कि ये बंदा चाह के भी आसमान की ओर नहीं देख सकता है। ठीक है ना? चलो फैक्ट नंबर पांचवा क्या कहता है? फैक्ट नंबर पांचवा कहता है अगर आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली भी टूट सकती है। यानी छींकने में बच्चों इतनी पावर होती है। एक बार तो मैंने अमेजिंग फैक्ट में ये भी बताया था कि बच्चों छींकने से हमारा आंख भी बाहर आ सकता है। आप देखे होंगे कितना अचानक से छींकते हैं हम लोग, छी मारते हैं ना। तो बच्चों कई बार क्या होता है ना कि यहाँ कहा गया है कि हमारी पसली जो है यानी कि हड्डी जो है वो भी टूट सकती है शरीर की। समझो, हमारी हड्डी तक टूट सकती है, इतना पावर होता है छींकने में। क्या आप इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? अमेजिंग फैक्ट नंबर 6, सिर्फ 1 घंटे के लिए हेडफोन लगाने से, देखो 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 अच्छे से देखना है इसको, सिर्फ 1 घंटे के लिए हेडफोन पहनने से आपके कान में बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाता है। बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ जाता है, इसलिए कान दर्द करने लगता है। मेरे बच्चे, अब आप बोलोगे गुरुजी ये तो आप हमारे दुश्मन हो गए, क्योंकि आप हमें कहते हैं फोन ईयरफोन लगा लो, आप हमारे दुश्मन हो गए। मेरे बच्चे ये तो बिल्कुल सही बात है कि देखो ये साइंस का मानना है कि हमें कान में ईयरफोन ज़्यादा देर तक नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि हम लोग जो कवर का यूज करते हैं, कवर का भी यूज फ़ोन में नहीं करना चाहिए, बस ऐसा ही फ़ोन रखना चाहिए। लेकिन बच्चों फिर भी हमें मजबूरी में रखना पड़ता है, फिर भी हमें मजबूरी में पहनना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन क्या है? आप बोलोगे गुरुदेव आप ऑप्शन तो बताओ। ऑप्शन यही है मेरे बच्चे, बीच बीच में ईयरफोन खोलते रहना। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? बीच बीच में हेडफोन खोल लेना। ठीक है ना? बीच 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 में जो ईयरफोन लगाते हैं उसको हर 20 मिनट में, आधे घंटे में कान से हटाते रहना। ठीक है मेरे बच्चे? कि देखो सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अगर आप हेडफोन पहनते हैं तो आपके कान की बैक्टीरिया 700 गुना बढ़ सकते हैं। ठीक है? अमेजिंग फैक्ट नंबर 7, क्या आप इसको जानते थे? बीच बीच में अगर आप खोल लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा ना। और मेरा तो स्टार्टिंग से रहा है, मैं बहुत कम हेडफोन यूज करता हूँ। हाँ यूज करता हूँ तो फिर बीच बीच में खोल लेता हूँ। तो आप लोग भी खोल लेना बच्चों। ठीक है? लगातार 2-3 घंटे नहीं लपेट लेना। अरे मेरे यहाँ का मैं एक कहानी बताऊं, मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ। आप लोग बच्चों हैरान हो जाएंगे सुन करके। उस समय स्टार्टिंग में हेडफोन वगैरह सब आया था, ब्लूटूथ वगैरह उस समय स्टार्ट ही हुआ था। और मैं 2015 की कहानी बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले की कहानी, 9 साल पहले। तो वो लड़का मैं हम लोग के साथ पढ़ता था। वो स्टार्टिंग में उसको वो लग गया, लत लग गया किसी से बात करने का, मतलब मेल था तो फीमेल से। तो बात करने के चक्कर में वो दिन में 8 घंटे 7 घंटे ईयरफोन लगा करके बात करता था। मेरे बच्चे, उनका कान तक खराब हो गया है। कान मतलब ये खराब हो गया, एक कान ऐसा हो गया है, कट गया, और ऑपरेशन कराना पड़ा था। ठीक है? तो उतना ज़्यादा यूज नहीं करने का। ठीक है? नेक्स्ट, अगला हमारा आता है सातवां नंबर हमारा जो है ये बहुत ही ज्यादा आपको अचंभित करेगा। औसतन जीवन भर में सोते समय आप लगभग 70 तरह के कीड़े और 10 मकड़ियाँ या उससे भी ज्यादा खा सकते हैं। मेरे बच्चे, ये एक क्या किया गया है, एक सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में पता चला है कि अगले पूरे जिंदगी में जब हम सोते हैं, पूरे जिंदगी में हम सोते सोते 70 तरह के कीड़े खा लेते हैं। 70 कीड़े, कम से कम 70 कीड़े। और मेरे बच्चे 10 मकड़ी जो है वो हम लोग खा लेते हैं। ये औसतन बताया गया है, कोई इससे कम और कोई इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि गुरुदेव हम तो एक को नहीं खाए हैं। ठीक है? तो कितने ऐसे बात है ना। क्या आप इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे कि एक व्यक्ति सोते सोते कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है? कितना मजेदार फैक्ट है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा ये फैक्ट। अगला आता है बच्चों कि कुछ लिपस्टिक में मछली के छिलके लगे होते हैं। मेरे बच्चे, ये 100% सही है कि कुछ कुछ लिपस्टिक ऐसे होते हैं जिसमें मछली के छिलके का प्रयोग किया जाता है। तो मेरी बहना ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से। जितने भी दिशा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी अगर आप नहीं हैं, तो प्लीज आप जब भी लिपस्टिक परचेज करें
तो उसमें उसमें ये ग्रीन सिग्नल देख लें भैया, इसमें कोई भी मांसाहारी चीज का उपयोग नहीं हुआ है। अगर ग्रीन है इसका मतलब क्या होता है बताओ? ग्रीन है इसका मतलब ये है कि इसमें 100% ये शाकाहारी है, इसमें किसी भी मांसाहारी चीज का उपयोग नहीं हुआ है। तो जो होठ में लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक, उसमें भी बच्चों मछलियों के छिलके के प्रयोग किए जाते हैं। तो प्लीज कभी आप लोग मतलब देख लेना, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। कुछ लिपस्टिक यहाँ लिखा है ना, कुछ लिपस्टिक में मछली के छिलके भी लगे होते हैं। अमेजिंग फैक्ट नंबर 9 है कि बिल्ली का मूत्र मूत्र काली रोशनी में चमकता है। भाई साहब ये कौन सा अमेजिंग फैक्ट है? बिल्ली का पेशाब जो होता है वो अंधेरे में चमकता है। लो भाई साहब, क्या आप लोग इसके पहले इस अमेजिंग फैक्ट को जानते थे? ज्यादा दिन मत रखो, बेइज्जती करवा देगा ये। अगला 10वां नंबर फैक्ट है कि उंगलियों के निशान की तरह हर किसी की जीभ के भी निशान अलग अलग होते हैं। क्या आप इस अमेजिंग फैक्ट को जानते हैं बच्चों? कि जैसे हर इंसान के उंगली के निशान अलग होते हैं, मेरी उंगली के निशान आपकी उंगली के निशान से नहीं मैच करेंगे। मेरे बैंक है ना, मेरे बैंक का पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं, आपका मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमारी उंगली के निशान नहीं मैच करेंगे। तो मेरे बच्चे, ये चीज आपने देखा है। उसी तरह से कहा गया है कि जो इंसान के जीभ होते हैं, क्या होते हैं? जीभ, जीभ के भी अलग अलग क्या होते हैं? निशान होते हैं। अमेजन फैक्ट नंबर चलते हैं 11 में। सार्क एकमात्र ज्ञात मछली है जो दोनों आंखों से पलक झपक सकता है। बच्चों, सार्क मछली को आपने मूवी में देखा होगा, आपने अपने टीवी में देखा होगा। कोई भी मछली दोनों पलक को एक साथ नहीं झपका सकते, जैसे हम इंसान देखो ऐसे आंख बंद नहीं कर सकते हैं कोई भी मछली, सार्क को छोड़कर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सार्क एकमात्र मछली है जो दोनों आंखों से पलक झपका सकती है। क्या आप इस अमेजिंग फैक्ट को आज से पहले जानते थे? फैक्ट नंबर 12, एक एक शुतुरमुर्ग का जो आंख होता है उसके दिमाग से बड़ा होता है। मेरे बच्चे, कितनी बड़ी बात है कि शुतुरमुर्ग का देखो मुंह कितना बड़ा है, इतना सा तो मुंह है, इतना सा तो मुंह है। अब इतने से मुंह में कितना बड़ा दिमाग होगा? इतने से मुंह में बिंदी भर का दिमाग होगा, इतनी सा दिमाग होगा, इतना बड़ा आंख है। तो बच्चों, कहा गया है कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंख है वो उसके दिमाग से भी बहुत बड़ा है। एक बार हंस दो बच्चों, बहुत जल्दी से हंस दो, कुछ भी जिंदगी में कभी भी हंसना भी चाहिए। मेरा तो फिर से दर्द होना स्टार्ट हो गया बच्चों स्टोमेच में, है ना। एक बार हंस दो सब लोग। देखो भाई, मेरा स्टोमेच दर्द कर रहा है। नहीं हो पाएगा तो मैं छोड़ दूंगा बीच क्लास में, बता रहा हूँ मैं फिर। मैंने क्या बोला कि एक एक शुतुरमुर्ग की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है। बहुत अमेजिंग फैक्ट है ये। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 13, है ना। तो बच्चों, किसी को कह देना, मतलब इसीलिए हम लोग मजाक में भी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग शुतुरमुर्ग के इतना है ना। मजाक में अपने दोस्तों को क्या बोल देना, बोलो मजाक में क्या बोल देना? मजाक में कहना तेरा दिमाग शुतुरमुर्ग की तरह है। शुतुर शुतुर मुर्ग के इतना है। इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगला है बच्चों कि अधिकांश लोग 7 मिनट में सो जाते हैं। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है कि बिस्तर पे जाने के बाद अधिकांश लोग 7 मिनट के अंदर सो जाते हैं। अभी के लोग तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं सोते होंगे, बहुत इंस्टाग्राम यूट्यूब यूट्यूब क्या क्या देखते रहते हैं। चलो, तो आज के बच्चों 13 अमेजिंग फैक्ट थे, 3 अमेजिंग फैक्ट्स ज्यादा थे। आप मुझे बताओ कि 13 अमेजिंग फैक्ट्स आपको कैसा लगा? मेरे बच्चे, पहले मुझे बताओ कि आपको ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा, और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा, कौन सा आपको बेस्ट लगा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहला मेरे बच्चे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखना कौन सा आपको बेस्ट लगा, आपको बताना है। पहला, फर्स्ट था अधिकांश लोग अपनी कोहनी नहीं चाट सकते। दूसरा, मगर है ना, मगरमच्छ अपनी जीभ बाहर नहीं कर सकते। तीसरा, झींगे का दिल उसके सिर पे होता है। चौथा, सुअर आसमान में नहीं देख सकते। पांचवा, अगर आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपकी हड्डी भी टूट सकती है। छठा, सिर्फ 1 घंटे में हेडफोन लगाने से आपके कान में 700 गुना ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाती है। सातवां, औसतन जीवन में सोते समय हम लोग 70 तरह के कीड़े, 10 तरह के मकड़ियां खा लेते हैं। कुछ लिपस्टिक में मछलियां होती हैं। आठवां, नौवां, बिल्ली का मूत्र रोशनी में चमकता है। 10वां, उंगली के प्रिंट और जीभ के प्रिंट दोनों अलग अलग होते हैं। 11वां, सार्क एकमात्र मछली है जो दोनों आंखों है ना, दोनों पलक को झपक सकता है। शुतुरमुर्ग की आंख जो है मस्तिष्क से भी छोटा होता है। अधिकांश लोग 7 मिनट में सो जाते हैं। मेरे बच्चे बताओ कौन सा फैक्ट आपको अच्छा लगा? सर 13, पांचवा, छठा, हाँ, अलग अलग फैक्ट्स आपने देखा मेरे बच्चे, बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है। अब कल हमने आप लोगों से वादा किया था कि मेरे छोटे देखो भैया, हम तो टेस्ट लेंगे। कल हमने वादा किया था, पहले इसको शेयर करो फटाफट से मेरे बच्चे, पहले आप लोग इसको शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। सब लोग शेयर कीजिए, सब लोग मेरे बच्चे क्लास को बहुत 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 ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में।
मिनिमम मेरे बच्चे क्लास में मिनिमम मिनिमम मैंने बोला था कि 2200 प्लस स्टूडेंट जुड़ने चाहिए। आ जाओ, सबसे पहले कल का टेस्ट लगा लो, क्योंकि हमने कल का टेस्ट भी आपसे वादा किया था। तो क्या आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस। कल हम लोग जो पढ़े थे उसको हम लोग टेस्ट के रूप में लगाते हैं बच्चों। पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? नंबर एक, पौधे जिस विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये कितने चरणों में होने वाली अभिक्रिया है? जो जो प्रकाश संश्लेषण है ये कितने चरणों में पूरा होता है? तो चरण बोला जाए कितने चरणों में? तो लिखेंगे 2 चरणों में। नंबर 3 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में, या दोनों टाइम कब होती है? तो सर प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है? शुरू से लेकर अंत तक। तो आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि ये शुरू भी होता है क्लोरोप्लास्ट में और अंत भी होता है क्लोरोप्लास्ट में। शुरू से लेकर अंत तक होता है। सवाल नंबर 5वां आता है। सवाल नंबर 5वां है कि मेरे बच्चे ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है? तो हम आपको बताए होंगे कि देखो भैया, जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कहेंगे क्लोरोफिल। क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। है ना, क्लोरोफिल जो है ये अवशोषित करता है। मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों सूर्य जो प्रकाशीय ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं जो विकिरण ऊर्जा है, उसे किस ऊर्जा में बदला जाता है? प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो मेरे बच्चे विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो कहना विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सवाल नंबर 7वां आता है कि मेरे बच्चे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। सवाल नंबर 7वां है कि प्रकाश संश्लेषी अंग हम लोग किसे कहते हैं? 2000 प्लस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश संश्लेषी अंग यानी कहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो बच्चों कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो अंग जहां प्रकाश संश्लेषण होगा, अंग उसी को कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। पत्ती को कहते हैं। और अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? यानी पत्ती के अंदर में भी, अंग के अंदर में अंग। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो मेरे छोटे, प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में हम लोग हरित लवक को जानते हैं। हरित लवक बोलो या क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। मेरे बच्चे, हम आपसे ये पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बनता क्या है? यानी कि हमने जैसे देखा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमारे जल को H2O प्लस ना 2H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो मेरे बच्चे कहेंगे ग्लूकोज। क्या बनाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। आपसे हम पूछेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में, है ना, उपोत्पाद के रूप में, है ना, उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? यानी कि बच्चों बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में अगर हम बात करें तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो बाई प्रोडक्ट बनता है बच्चों ऑक्सीजन। क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? तो याद रखना ऑक्सीजन है जो कि बाई प्रोडक्ट बनता है। मेरे बच्चे, अगर मैं पूछूं प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है, तो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग लिखकर दिखाएंगे फटाफट से कि समीकरण क्या है। आप बोलें गुरुदेव देखो, सबसे पहले CO2 होता है, वो जल से अभिक्रिया करता है। तो उसके लिए मेरे बच्चे चाहिए क्या? सूर्य का प्रकाश चाहिए, और नीचे चाहिए क्लोरोफिल। उसके बाद बनेगा क्या? बनेगा C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन बनेगा, प्लस में लास्ट में जल भी निकलेगा। यहाँ मेरे छोटे, आपने बोला था गुरुदेव देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 6। यहाँ सिर्फ लिखेंगे 12, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ये हमारा क्या है? ये हमारा अभिक्रिया, ये हमारा समीकरण है।
आगे हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, नंबर 12 में हम लोग पढ़े थे कि मेरे बच्चे ये बताओ कि जो अमीबा होता है उसका आकार कैसा होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? आपने कहा था अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अमीबा अपना पोषण कैसे करता है? अमीबा अपना पोषण जो है किस विधि से करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कहना मेरे बच्चे, कहना कि है ना, अंतर्ग्रहण द्वारा ना, अंतर अंतर्ग्रहण द्वारा, है ना, अंतर्ग्रहण द्वारा ये अपना पोषण करता है। अगला पूछा जाएगा कि अमीबा का भोजन क्या है? तो कहना अमीबा का भोजन है शैवाल का टुकड़ा। क्या कहना बच्चों? शैवाल के टुकड़े। क्या कहना? शैवाल के टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और डाइटम, है ना, डाइटम, डाइटम इनका भोजन है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा जो है मेरे बच्चे अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है? तो कहना कि अमीबा जो है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो आंसर कहना कि अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है? अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो लिखेंगे कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब बताओ मुझे कि 15 सवाल में से, कल के 15 ऑब्जेक्टिव सवाल हमने पूछे हैं, 15 में से मेरे बच्चों का कितना सही है? चलिए आप लोग कह रहे हैं गुरुदेव 15/15, नहीं बहुत बढ़िया। 12 नंबर, 13 नंबर, है ना, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों ने तो 15/15 भी लिखा है। अच्छा, कल हम लोग ना एक टॉपिक को छोड़ दिए थे, वहां से छोटा ऐसा क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक को हम लोग कल छोड़ दिए थे। याद है आपको कौन सा टॉपिक छूटा था? प्लीज मुझे बताना। आज इतना शांति से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बुढ़ा गए क्या जी, हैं? लिखो पैरामीशियम, पहले इसको खत्म कर देते हैं फिर हम लोग शुरू कर देंगे मेन टॉपिक। ठीक है ना, तो पैरामीशियम हम लोग बच्चों छोड़ दिए थे। ध्यान दीजिए, पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी मेरे बच्चे एक कोशिकीय ही है। पैरामीशियम के बारे में कहते हैं, ये भी क्या है? एक एक कोशिकीय ही है। इसकी आकृति चप्पल की तरह, कैसी है बताओ? इसकी आकृति मेरे बच्चे कैसी है? चप्पल की तरह है। ठीक है, ये है बच्चों पैरामीशियम। देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, पीछे वाला पार्ट थोड़ा छोटा है, छोटा है, और ये वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है, और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से इस तरह से दिया गया है। बच्चों ये बताओ कितने कोशिकीय हैं? कितने कोशिकीय हैं? तो याद रखना सबसे पहले कि एक कोशिकीय हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय हैं। ये भी एक कोशिकीय हैं। पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि क्या पैरामीशियम का निश्चित आकार होता है? बोलो हाँ या ना। क्या इसका भी कोई आकार नहीं है? इसका भी निश्चित आकार है? तो कहेंगे यस सर, इसका निश्चित आकार है। मेरे बच्चे इसका निश्चित आकार होता है, इसका निश्चित आकार होता है, याद रखना। नंबर तीसरा है, ये बच्चों कैसे जीव हैं, इसमें किस प्रकार का पोषण है? पूछा जाएगा कि पोषण कौन सा है? तो कहना बच्चों इसमें पोषण है प्राणी सम पोषण। कौन सा है? प्राणी सम पोषण इसमें होता है, प्राणी सम पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो है ना, इसका जो शरीर होता है वो बच्चों एक प्रकार के इस तरह से ढका होता है। इनका शरीर मेरे बच्चे ऐसे ढका होता है। अब आप ये बताओ कि बाहर में ये जो चीज आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है ना? तो कहना बच्चों, ये जो बाहर में आप चीज देख रहे हैं इसका नाम है सीलिया। क्या है? इसका नाम क्या है मेरे बच्चे? इसका नाम है सीलिया, है ना। यानी इसका जो शरीर है पूरा वो सीलिया से ढका होता है। आपने देखा था आपने देखा था कि अमीबा में भोजन करने का कोई मुख्य निश्चित स्थान नहीं था कि अमीबा भोजन कहाँ से ग्रहण करेगा। वो अपने सतह से यानी कूटपात बना करके अपना भोजन पकड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या करता है बच्चों, याद रखना कि हाँ, और एक चीज यही बात मैं बता रहा था, ये भी बच्चों मृदु जलीय हैं। एक 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 कोशिकीय है, निश्चित आकार है। एक कोशिकी मृदु जलीय, याद रखना बच्चों, मृदु मृदु जलीय, मृदु जलीय प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ है। मेरे बच्चे मेन बात क्या है कि मृदु जलीय है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना बच्चों मृदु जलीय है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है इसके जो भोजन के कण हैं, ध्यान देना, इसके भोजन के कण इस डायरेक्शन में भोजन के कण, जितने भी भोजन के कण हैं वो मेरे बच्चे ये मान लो भोजन के कण हैं। ये क्या है?
ये भोजन के कण है, तो भोजन के कण कभी भी इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, सिर्फ इसी जगह से जाएगा। और इसे बच्चों कहते हैं भोजन कण, इसे बोलते हैं, है ना, इसे कहते हैं रसधानी, इसमें भी होता है। इसे कहते हैं बच्चों कोशिका का मुख, कोशिका मुख, या है ना, या बच्चों साइटोस्टोम कहा जाता है। तो बच्चों सबसे बड़ी चीज है कि परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा शरीर किससे ढका होता है, आंसर बताइए। शरीर किससे ढका होता है? शरीर लिखना बच्चों सीलिया से ढका होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। शरीर सीलिया से ढका होता, शरीर सीलिया से ढका होता है। आगे लिखा गया है मेरे बच्चे कि आगे लिखा गया है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतःकरण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहा जाता है। सीलिया में लगातार होने वाला गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर लेके आता है। तो मेरे बच्चे ये बताओ इसे क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का जो जो एरिया है जहाँ से भोजन जाता है, हम इसे कोशिका, कोशिका, कोशिका मुख या साइटोस्टोम क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम कहा जाता है। और यही है मेरे बच्चे, यहाँ पर लगातार गति होते रहता है। इसमें लगातार गति की वजह से सारा भोजन इस दिशा में आ जाता है, इस दिशा में आ जाता है। और यहाँ भी बच्चों भोजन के लिए रसधानी होता है। यहाँ भी इस तरह से चक्र बना होता है, भोजन रसधानी होता है, चक्र बना होता है, चक्र बना होता है। भोजन यहाँ से बच्चों भोजन आया तो यहाँ से गया इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, यहाँ से इसमें, और फिर यहाँ से इसमें, इस तरह से घूमते रहता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाए मेरे बच्चे, आप बताने में सक्षम हैं कि सर मुझे यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाए, ठीक है, यहाँ से जो भी पूछा जाएगा, भोजन द्वार का नाम बता दो, भोजन कहाँ से जाता है? कि भोजन द्वार मेरे बच्चे, भोजन द्वार क्या है? तो भोजन द्वार का नाम में हम लिख देंगे कि भोजन द्वार जहाँ से भोजन जाता है शरीर में वो है बच्चों कोशिका मुख। वो क्या है? वो है बच्चों कोशिका मुख, कोशिका मुख। ठीक है, तो 4-5 चीजें हैं जो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। पहला कि बच्चों पैरामीशियम कितने कोशिकीय हैं? कहना बच्चों 1 कोशिकीय हैं। दूसरा मेरे बच्चे पूछा जाएगा कि इसका आकार कैसा है? कहना निश्चित है। ये भोजन है ना, इसमें कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण होता है। और ये सीलिया से इसका शरीर ढका होता है। और भोजन द्वार जो है इसका वो कोशिका मुख के आम नाम से या साइटोस्टोम कहा जाता है, साइटोस्टोम कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और है कि ये चप्पल के आकार का है, ये भी याद रखना। कैसा है देखने में? देखने में आपको चप्पल लग रहा होगा कि मेरे बच्चे ये तो चप्पल के आकार का है, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बोलिए आगे बढ़ने के लिए। एक बार दिल बनाकर भेज दो फटाफट से कि गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकता है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कुछ भी पूछा जाएगा तो हम लोग बता देंगे। यस यस, दिल बनाकर भेज दीजिए। चलो बच्चों, अब खतरनाक चीजें हम लोग होने वाला है, चलिए बढ़ जाए। एक बच्चे ने लिखा है गुरुदेव अगर आपके स्टोमच में पेन हो रहा है ना, तो पोस्टपोन कर दीजिए। नहीं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है, पर आगे भी कभी छुट्टी हो जाती है ना, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाए, आ जाए मेन मुद्दे पर। यस, अब मेरे बच्चे आपको पता है कि हम लोग बच्चों खाते तो बहुत कुछ हैं, ये सबको पता है कि खाना तो बहुत कुछ खाते हैं, है ना। हम में खाना तो खा लेते हैं, अब खाना खाने के बाद अब पचाने के बारे में कुछ सोचो, सोचो जरा सोचो कि मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को बोला था व्हाट्सएप में कि आप लोग पढ़ के आना, तो क्या क्या पढ़ के आए हैं जरा आप लोगों से हम पूछें थोड़ा बहुत, क्या क्या आपको मालूम है? मेरे बच्चे अगर मैं इस फिगर को देखूं, अगर मैं इस फिगर को देखूं तो मैं जहां हाथ रखूंगा प्लीज इस फिगर में आप मुझे ये बताना कि बच्चों उसका नाम क्या है। प्लीज अभी फिलहाल आप मुझे ये बताओ कि मैं इसे क्या बोलते हैं, इस नाम को क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसका जो नाम है, ये जो नाम है इसका नाम है, बताओ क्या नाम है? ग्रास नली। क्या नाम है? ग्रास नली। जो पाइप है इसका नाम है ग्रास नली। और ये पाइप कहाँ पे है आप देख सकते हैं, ये मुंह से लेकर के यहाँ से ये पाइप स्टार्ट हुआ है और ये बीच तक जो है यही हमारा पाइप है जिसका नाम है ग्रास नली। ग्रास नली इस पाइप को कहते हैं मेरे बच्चे, ग्रास नली कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से होकर के ये आप देख रहे हैं, ये बच्चों हमारा, ये हमारा क्या है बताओ? ये हमारा क्या है? मेन यही है, बताओ ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है, इसका नाम है अमाशय।
क्या नाम है? अमाशय। यानी पेट बच्चों, जो अपना मेन पेट है, जो हम लोग बार बार पेट पेट चिल्लाते हैं, यही अमाशय है। अंदर है तो अमाशय, बाहर है तो उदर। बाहर को क्या बोलते हैं? उदर। ध्यान दीजिए, बाहर है तो उदर, अंदर क्या है? अमाशय। मेरे अमाशय में दर्द हो रहा है ना, अंदर अमाशय है, बाहर उदर है। आपने गणेश जी का नाम सुना है? लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, पेट लंबा हो। तो बच्चों ये क्या है? ये अमाशय है। अमाशय के बगल में, अमाशय के बाद अगर हम बात करें, ये जो अमाशय है, ये बच्चों किससे जुड़ा है बताओ? अमाशय किससे जुड़ा है? तो सर अमाशय जो अपना जुड़ा हुआ है, अमाशय किससे जुड़ा है बताओ? हमेशा है ना, अमाशय किससे कनेक्टेड होता है? तो अमाशय कनेक्टेड होता है, अमाशय कनेक्ट होता है किससे? ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारी नसें हैं, आप ये जो बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ये जो नसें देख रहे हैं, जो आप बकरी में और बच्चों मुर्गा मुर्गी में देखते होंगे, ये जो पतली पतली नसें हैं बहुत सारी, इसे क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकता है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ मेरे बच्चे, इसका क्या नाम है? तो कहेंगे गुरुदेव, इसी का तो नाम है, इसे कहते हैं छोटी आंत। ठीक है, यही है बच्चों जिसे छोटी आंत कहते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो नसें हैं पूरा बीच में गोल, इसका नाम है बच्चों छोटी आंत। क्या नाम है? इसी को मेरे बच्चे छोटी आंत कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, इसके बाद में, इसके बगल में जो नसें हैं, इसके बगल में जो नसें, ये जो सॉरी नस बोलते हैं, जो पाइप है बच्चों, ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम बताओ, जो इसके बगल में है, जो इसके बगल में है, इस पाइप का क्या नाम है? जल्दी कोई बता सकता है? ये थोड़ी मोटी है, ये मोटी वाली पाइप है, मोटी वाली पाइप है। क्या आप बता सकते हैं कि मोटी वाली पाइप का नाम क्या है? तो मेरे प्यारे जिगर के टुकड़े, आप लोगों ने कहा ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इस नस का क्या नाम है? तो सर इस नस है ना, ये जो हमारी है ना, ये जो हमारा पाइप है, इसका नाम है बड़ी आंत। ठीक है ना, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद नीचे भी कुछ होता है, मैं इसका फिगर फिर से बनाने का प्रयास करता हूँ। मैं पहले आप लोगों से ही राय लेना चाहूँगा कि आप लोग भी तो बहुत ज्ञानी हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना मेरे छोटे, कि अपने से पहले प्रयास करना चाहिए। तो मुझे जल्दी से बताइए आप लोग कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो सबसे पहला स्टार्टिंग में भोजन कहाँ जाता है? शुरू में। तो आप बोलेंगे सर जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? बताओ जल्दी से, सबसे पहला भोजन हम लोग कहाँ लेते हैं? स्टार्टिंग में जब हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहला भोजन हमारा कहाँ जाता है? सर सबसे पहले भोजन हमारा जाता है, सबसे पहला भोजन जाता है मेरे बच्चे मुख गुहा में। मुख गुहा यानी मुख में, मुख गुहा में भोजन जाता है। और मुख गुहा में भोजन जाने के बाद, मुख गुहा में यानी मुंह, मेरे मुंह में, उसके बाद भोजन कहाँ उतरता है बताओ? उसके बाद भोजन कहाँ उतरता है? सर उसके बाद ये जो पाइप है भोजन को ले जाने का, उसके बाद भोजन उतरता है कहाँ बताओ? सर इसके बाद भोजन उतरता है ग्रास नली में। कहाँ उतरता है? ग्रास नली में भोजन उतरता है। और ग्रास नली में उतरने के बाद, ग्रास नली में उतरने के बाद मेरे छोटे, ग्रास नली में उतरने के बाद, ग्रास नली में उतरने के बाद, ग्रास नली में उतरने के बाद भोजन कहाँ जाता है बताओ? ग्रास नली में उतरने के बाद अब भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली में उतरने के बाद भोजन कहाँ जाता है? और ग्रास नली के बाद भोजन जाता है अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में, अमाशय में। और अमाशय में, अमाशय में जाने के बाद, अमाशय में जाने के बाद भोजन कहाँ जाता है? सर अमाशय में जाने के बाद जो भोजन है, अमाशय में जाने के बाद जो भोजन है, बताओ कहाँ जाता है? सर अमाशय में जाने के बाद भोजन कहाँ गया? कनेक्ट हो गया यहाँ पर। और अमाशय में जाने के बाद भोजन चला गया छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जाने के बाद, छोटी आंत में जाने के बाद, छोटी आंत में जाने के बाद, यहीं से बच्चों कनेक्टेड है। छोटी आंत में भोजन जाने के बाद, जाने के बाद मेरे बच्चे यहीं से कनेक्टेड है। अब यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत में भोजन जाने के बाद। अब बताइए मुझे भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में भोजन जाने के बाद कहाँ गया? बताइए जल्दी से सर। ठीक है ना, छोटी आंत में भोजन जाने के बाद कहाँ गया? सर छोटी आंत में भोजन जाने के बाद भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। ये है मेरे बच्चे बड़ी आंत में। छोटी आंत में भोजन जाने के बाद फिर जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है बताओ?
बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद फिर कहाँ गया? तो सर मल द्वार, रेक्टम नाम है इसका, मल द्वार। छोटी आंत में भोजन जाने के बाद मेरे बच्चे यहीं पर देखेंगे, यहीं पर हमारा क्या है, छोटी आंत में भोजन जाने के बाद यहाँ पर हमारा रेक्टम है, क्या है, मल द्वार है। इस तरह से हमारा क्या है ना, मल द्वार है। यहाँ से भोजन बाहर निकल जाता है मेरे बच्चे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ना, मल द्वार। मल मल द्वार, ठीक है ना मेरे बच्चे। रेक्टम, रेक्टम में भोजन चला जाता है। तो ये आपने देखा कि बच्चों छोटी आंत के बाद कहाँ चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। अब आपने देखा, सर आप कलाकार हैं, अरे मजाक मत करो बे, काहे मजाक करता है बेइज्जती उड़ाना है, बहुत बेइज्जती उड़ाता है। अब बताइए पूरा जो शुरू हुआ मुख गुहा से, कितनी चीजें इसमें आई मुझे बताओ प्लीज। एक सर मुख गुहा, फर्स्ट। दूसरा ग्रास नली, सेकंड। तीसरा अमाशय। चौथा बड़ी आंत। पांचवा छोटी आंत। छठा मलद्वार। ये 6 मिल करके, ये 6 में से 6 मिल करके क्या कहलाता है बताओ? ये है ना, ये 6 में से 6 मिल करके क्या कहलाता है मुझे बताओ जल्दी से। सर देखो, ये सब अगर हम 6 में से 6 को मिला दें तो क्या कहलाता है भैया मोरी? ये 6 में से 6 मिल जाए हम इसी को आहार नाल कहते हैं। 6 में से 6 मिल जाए इसी को क्या बोलते हैं, आहार नाल। मेरे बच्चे 6 में से 6 मिल जाए तो आहार नाल कहते हैं। यानी भोजन देखो हम गिराते हैं, टन टन, आज आज चॉकलेट खाए बच्चों। यहाँ हमने चॉकलेट खाया तो ये चॉकलेट धीरे धीरे यहाँ से यहाँ गिर करके चॉकलेट यहाँ आएगा पेट में। अब यहाँ चॉकलेट रहेगा और चॉकलेट फिर यहाँ से थोड़ा पाचन होकर के ये चॉकलेट इसमें घूमेगा, इसमें चॉकलेट घूम रहा है। देखो देखो कौन घूम रहा है, चॉकलेट घूम करके फिर ये चॉकलेट यहाँ आएगा। आने के बाद ये बड़ी आंत में चॉकलेट ऊपर चढ़ेगा और बड़ी आंत में घूमने के बाद फिर ये बड़ी आंत में घूमने के बाद चॉकलेट मेरे बच्चे घूमने के बाद फिर लास्ट में रेक्टम के द्वारा फिर हो जाएगा बाहर मेरे बच्चे इस पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। अब बच्चों आहार नाल अलग चीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आहार नाल क्या है तो हम लोग क्या कहते हैं आहार नाल के बारे में, कि भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है। मनुष्य में और जंतु में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं। बच्चों लिख लो, अगर कोई पूछे तो क्या बताना, कोई पूछ ले आपसे, मजाक मजाक में भी पूछ ले कि भैया बताओ आहार नाल किसे कहते हैं। आहार नाल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको रे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनल, है ना, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, है ना, एलिमेंट्री कैनल। कोई अगर आपसे पूछे बच्चों आहार नाल किसे कहते हैं, आहार नाल किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आंसर, किसे कहते हैं। तो बच्चों लिखेंगे आहार नाल किसे कहते हैं, तो आहार नाल में देखो ध्यान से, आहार नाल में लिखेंगे कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, क्या लिखेंगे, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, इसके लिए पाचन के लिए ना, मनुष्य तथा पाचन के लिए, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए, पाचन के लिए लिए विशेष अंग होता है। कौन सा, स्पेशल ऑर्गेन होता है, विशेष अंग होता है ना, विशेष अंग होता है, जिसे विशेष अंग, है ना, मनुष्य के लिए विशेष अंग होता है जो आहार नाल कहलाता है। विशेष अंग होता है जो क्या कहलाता है, जो आहार नाल, जो आहार नाल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया, एक बार दिल बनाकर भेजिए सर याद हो गया, है ना, जल्दी से। देखो मेरा धीरे धीरे पेट दर्द खत्म हो रहा है, समझो हमारा दर्द खत्म हुआ तो कितना पढ़ाएंगे आज दर्द खत्म हुआ तो हम लगता है कि 2 घंटा पढ़ाएंगे आज, कुछ हो जाए। मनुष्य तथा, देखो ये छोटका छोटका जीव में नहीं होता है, चिट्टी उट्टी में थोड़ी होगा रे, एकदम बड़ा जीव होना चाहिए। जैसे हम मनुष्य हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, बकरी है, कुत्ता है, बिलाय है, ठीक है ना, तो उस सब में जो बड़ा उच्च श्रेणी का जीव है तो हम कहेंगे मेरे बच्चे कि मनुष्य तथा
मनुष्य में ध्यान दो, मनुष्य खाली ऐसा नहीं कि आहार नाल खाली हमरे में होता है, आहार नाल खाली हम ही लोग में होता है। नहीं सर, बकरी काटा हुआ देखा है? बकरी देखना, भोटी निकलता है, भोटी बकरी का। इसको मुर्गी को देखा है? मुर्गी, मुर्गी का भी भोटी निकलता है। तो वो जो भोटी है ना, वो जो भोटी है वही तो छोटी आंत है। तो मनुष्य में, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, जंतु मतलब जानवर सब में, पाचन के लिए विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। बच्चों, अब परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल का चित्र बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाइए, तो क्या बनाएंगे? सर आहार नाल पूछेगा तो यही बनाएंगे जिसमें 6 ठो चीज होगा। आहार नाल अगर पूछा जाएगा तो हम यही बनाएंगे। बोलो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे तरह आहार नाल, मेरा अच्छा नहीं बनाए फिर भी, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है गुरुदेव कि 100% हम गारंटी देते हैं आज आपको कि आहार नाल हम बना देंगे। यही बनाना है आहार नाल का मतलब, बस इतना ही हुआ। आदमी उदमी का फोटो वोटो वो सब फालतू है, उसके एग्जाम में वो नहीं होता। एग्जामिनर बस ये देखता है कि आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जो 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 6 चीजें हैं इसमें, इनका ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना? ऐसा थोड़ी कि आपको फोटो बनाना है, यही बनाना है। ये हुआ आहार नाल। अब बच्चों, आहार नाल से कुछ आगे बढ़ते हैं, आहार नाल को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आहार नाल से ही भोजन पच जाता है? अगर हम यहाँ से चॉकलेट को लेकर गए, यहाँ मुंह से शुरू किए और जाकर के नीचे से, है ना, अमाशय में लेकर गए, छोटी आंत में लेकर गए, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में लेकर गए, और बड़ी आंत के बाद मेरे बच्चे कहाँ से, रेक्टम से, यानी मल द्वार से टॉयलेट में बाहर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ सर, है ना, तो मेरी बात को एक बात सुनो, क्या सिर्फ इसी से पाचन होता है? क्या है पाइप में घूमने से पाचन हो जाता है? बोलो हाँ या ना। किनको किनको लगता है कि सिर्फ 100% पाचन, 100% पाचन यही करता है? 100% पाचन ये पाइपे सब करता है। 100% पाचन आहार नाल से होता है, आहार नाल से होता है। बोलो ये सही है गलत है? आप बोले क्या बात कर रहे हैं सर? 100% पाचन आहार नाल से थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आहार नाल से नहीं होता है, इसमें तो भोजन सिर्फ गुजरता है सर, गुजरता है। अब क्या होता है मेरे बच्चे, कुछ पाचक रस होते हैं। क्या होते हैं बोलो? तो पाचन 3 चीजों से मिलकर होता है। बोलो कौन कौन सा? सर देखो, सबसे पहले आहार नाल तो चाहिए, बिना आहार नाल का तो मामला गड़बड़ है। सबसे पहले आहार नाल तो चाहिए, और नंबर दूसरा, दूसरा पचाने वाला ग्रंथि भी होता है, ग्रंथि जिससे रस निकलता है, जिससे पाचक रस, है ना, जिससे रस निकलता है बच्चों, इसको पचाने के लिए पाचक, पाचक ग्रंथि चाहिए, पाचक ग्रंथि चाहिए। और पाचक ग्रंथि में क्या होगा बोलो? पाचक ग्रंथि के पास क्या होगा? पाचक ग्रंथि के पास पाचक रस होता है। पाचक रस, जैसे आपने सुना होगा कि सौर हमारा पेट में HCl होता है, सुने हैं? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना? तो मेरे बच्चे, तो कहने का मतलब सर चित्र गलत है, कहाँ गलत है भैया? 4-5 गलत है सर, 4-5 गलत है। अमाशय बड़ी आंत कहाँ से गलत है? ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आहार नाल में अगर हम पाचक ग्रंथि को और पाचक रस को जोड़ दें तो क्या बनता है? अगर हम ये तीनों को जोड़ दें, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें बच्चों, तो क्या बनता है? प्लीज मुझे बताओ सर। इन तीनों को जोड़ दें, आहार नाल भी होगा, पाचक ग्रंथि भी होगा, पाचक रस भी होगा, तब जाकर के बनता है, तब जाकर के बनता है पाचन तंत्र। क्या बनता है बच्चों? पाचन तंत्र, है ना? डाइजेस्टिक सिस्टम, क्या होता है? डाइजेस्टिक सिस्टम, तब बनता है मेरे बच्चे पाचक तंत्र, है ना? डाइजेस्टिक, डाइजेस्टिक, है ना? डाइजेस्टिक सिस्टम क्या बनता है? पाचक तंत्र बनता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, पाचक तंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम। मेरे बच्चे समझ लो ध्यान से, जहां पर भी सिस्टम आ जाए, सिस्टम आ जाए, तो सिस्टम अकेला नहीं होता है। अगर मैं कहता हूं कंप्यूटर का सिस्टम, सुने हैं? कंप्यूटर का जब सिस्टम बोला जाता है तो सिस्टम किसको बोलते हैं बोलो तो? अभी कंप्यूटर आप लोग तो खूब चलाए हैं जी। ये है हमारा क्या, ये क्या है मेरे बच्चे? इसके बाद में ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा,
मेरे बच्चे आपने देखा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं भैया, आप हो मॉनिटर, आप हो, है ना, मॉनिटर, है ना, मॉनिटर, आप हो मॉनिटर। ठीक है, आप क्या है, आप है मॉनिटर। और आप क्या हैं, आप हैं सर मॉनिटर। और आप क्या हैं, आप हैं सर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप हैं सीपीयू। आप क्या हैं, आप हैं माउस। और आप हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड। तो ये सब मिल करके क्या कहलाता है सर, ये सब मिल करके सिस्टम कहलाता है। तो जब भी सिस्टम की बात हो तो याद रखना बच्चों, डाइजेस्टिक सिस्टम का मतलब ये है, इसमें सब कुछ मिलकर है। याद रखना कि बच्चों पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया, माफ कीजिएगा, पाचक रस नहीं, पाचन क्रिया बच्चों। पाचक ग्रंथि हो गया ना, तो साथ में पाचक रस भी आ गया इसी में, माफ करना, यहाँ पर हम पाचक क्रिया लिखते हैं, पाचन क्रिया लिखते हैं, प्लस में पाचन क्रिया होगा, सॉरी बच्चों, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, ये सब मिलकर के क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। अब अगर आपसे बोला जाएगा कि मेरे बच्चे कि अब आपसे पूछा जाएगा कि पाचन, है ना, ये सब मिलकर के क्या कहलाता है, आहार नाल, पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया, ये तीनों मिलकर कहलाता है क्या, पाचन तंत्र कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपसे पूछा जाए पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो क्या बनाएंगे। पाचन तंत्र का सर जी पहले छोटी आंत होगा तब बड़ी आंत होगा, देख लीजिए, तो हम वही किए हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहले छोटी आंत दिए होंगे। अच्छा यहाँ उल्टा मान ली है, अच्छा नंबरिंग में उल्टा मान ली है, अरे नंबरिंग उल्टा मान ली है, यहाँ 4 होगा यहाँ 5 होगा। चलिए, हम लेकिन बताए थे कि छोटी आंत में भोजन गया था। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, है ना, लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें। यस सर, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, लिखिए बच्चों। तो पहले पाचन तंत्र का चित्र बना दो, पाचन तंत्र का चित्र, पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, है ना, नामांकित, है ना, नामांकित चित्र। सबसे पहले चित्र बनाना सीख लीजिए, पहले चित्र बनाइए। तो मेरे बच्चे हमने क्या बोला कि जैसा हमने बनाया था आहार नाल का, लगभग सेम टू सेम वही होगा, 2-3 चीज हम लोग जोड़ देंगे इसमें नया नया, ठीक है। पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ गुरुदेव। सबसे पहले बनाएंगे मुख गुहा, जहां पर भोजन खाएंगे, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद सीधा लेकर आएंगे, ये क्या बन रहा है सर, ये क्या बना, ये बना हमारा मुख गुहा, मुख गुहा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या बनेगा बोलो, ग्रास नली के बाद अमाशय के नीचे होता है, ड्राइंग में आपने गलत बना दिया है, इसमें अमाशय के नीचे होता है। ओ अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तो हम इस बार ठीक कर लेंगे, इस बार ड्राइंग बिल्कुल सही कर लेंगे। मेरे बच्चे अब आ जाओ, अब क्या बनाना है हमें, अब बनाना है हमें क्या, ये बन गया क्या हमारा ग्रास नली, ग्रास नली के बाद क्या बनेगा, अमाशय, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन गया अमाशय, ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया, ये बन गया अमाशय, ये बन गया अमाशय। अमाशय के बाद क्या बनेगा, तो अमाशय के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है, तो अब हम लोग इसको छोटी आंत यहां से बनाना शुरू करेंगे। चलो भाई, छोटी आंत बन गया, छोटी आंत। अब मेरे बच्चे छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा बताओ, छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाना है, तो छोटी आंत को कनेक्ट कर देंगे बड़ी आंत से, ठीक है। चलो भाई साहब ने याद दिला दिया था कि गुरुजी हमें ऊपर नहीं करना है, ठीक है ना। चलो भाई साहब, बड़ी आंत से कनेक्ट हो गया। अब ये कनेक्ट हो गया बच्चों बड़ी आंत से, बड़ी आंत के बाद कहाँ जाएगा, तो सर बड़ी आंत के बाद मल द्वार से इसको बाहर करना है, ये बच्चों उसके बाद बड़ी आंत होगा। ये बच्चों रेक्टम से बाहर हो गया। अब ये आपने देखा कि सर ये जो बीच वाली लाइन है,
ये वाली है, इसे हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी आंत, ठीक है ना। और ये जो मोटी वाली लाइन है इसे बोलते हैं बड़ी आंत। और ये जो लास्ट वाला लाइन है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मल द्वार, मल द्वार, या बच्चों इसको रेक्टम भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास हो गया सिर्फ आहार नाल, ये हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ आहार नाल। अब मेरे बच्चे इसमें कुछ कुछ बच्चों पाचक ग्रंथि को हम लोग जोड़ेंगे, पाचन ग्रंथि को। पाचन ग्रंथि में सबसे पहला क्या आता है, तो पाचन ग्रंथि में सबसे पहला ऐड करेंगे, सबसे फर्स्ट जो हम लोग ऐड करेंगे पाचन ग्रंथि में, वो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं किसको, वो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं किसको, तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमारा हृदय, लीवर, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। ध्यान दो, ये हमने किसको ऐड किया बताओ, ये हमने किसको ऐड किया, मेरे बच्चे जल्दी बताओ, ये मैंने किसको ऐड किया, तो सर ये हो गया सबसे पहले, ये आपने सबसे पहले ऐड किया किसको, बताओ जल्दी से, कोई क्या ऐड किया, सर आपने लीवर ऐड किया है, लीवर, इससे हमारा पाचन रस निकलता है। तो आपने यकृत को आपने ऐड किया। यकृत के बाद मेरे बच्चे मैं एक चीज और ऐड करने वाला हूं, ध्यान दो, यकृत के बाद, यकृत के बाद मैं इसमें एक चीज और ऐड करने वाला हूं, ये क्या चीज है ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये मैंने एक चीज और ऐड किया, बता सकते हैं कोई इसका नाम क्या है, मेरे बच्चे बताओ इसका नाम क्या है, मैंने एक चीज और ऐड किया है, जल्दी बताओ इसका नाम क्या है। सर जो आपने ऐड किया है, जो आपने ऐड किया है इसका नाम है अग्न्याशय, क्या नाम है, अग्न्याशय। मेरे बच्चे हमने जो बाद में ऐड किया सबको इधर लिखते हैं, हमने ऐड किया है अग्न्याशय, ठीक है, यहां से हम नाम लिख देते हैं, हमने अग्न्याशय को ऐड किया है। मेरे बच्चे उसके बाद होता है, अग्न्याशय के बाद, हाँ सही है, पेंक्रियाज है ना, अग्न्याशय के बाद हम लोग एक चीज और ऐड करते हैं जिससे पीत निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, पीत, है ना। तो हम लोग उसके बाद में यहाँ बच्चों एक ऐड करते हैं, यहाँ पर बच्चों ऐड करते हैं इस जगह, इस जगह क्या, यहाँ हमारा, यहाँ बच्चों पीत, पीत यहाँ से निकलता है। अब देखे होंगे आप, किसी में भी देखे होंगे, चाहे वो खस्सी बकरी हो, चाहे मुर्गा मुर्गी हो, चाहे इंसान हो, यहाँ पर होता है क्या, पिताशय, क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताओ, इसे बोलते हैं पिताशय, पिताशय, ये पिताशय है। और बच्चों अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जहां पर हमारा क्या होता है, लिहा होता है, खैर उसका ज्यादा जरूरी नहीं है। तो चलिए ये आपने देखा, ये आपके सामने बनकर तैयार है, टन बोलो कैसा लगा, ठीक है बच्चों, एक प्यारा सा फोटो ले लीजिए मेरा, कि मतलब कितना खराब बना है मेरा, एक बार फोटो ले लो मेरे साथ। ठीक है, अब ये बन के तैयार है, अब इसे क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे बताओ, ये जो फिगर है ये किसका है, सर ये जो फिगर आप दिखा रहे हैं ये फिगर है पाचन तंत्र का, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आहार नाल तथा संबंध पाचक ग्रंथि, है ना मेरे बच्चे, राइट, हम इसको पाचन तंत्र कह सकते हैं। बच्चों पाचन, पाचन तंत्र का आपके सामने फिगर आ चुका है। तो कितने कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि आप बोर्ड परीक्षा में इस फिगर को बना सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों पाचन, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, कि पाचन ग्रंथि, मनुष्य के पाचन ग्रंथि का चित्र, मनुष्य के, मनुष्य के पाचन, मनुष्य के पाचन तंत्र का, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र, ठीक है। चलो तो बच्चों ये आपको फिगर बनाना है। तो क्या आप समझ गए कि बच्चों सर अपेंडिक्स नहीं दिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब डायफ्राम देखो, देने का बहुत कुछ है, देने का इसके ऊपर से आप ऐसे निकाल सकते, ध्यान दो, देने का बहुत कुछ अभी भी इसमें बाकी है, अगर आप चाहें इसमें इस तरह से मेरे बच्चे, ये हमारा पनखौका दे सकते हैं, इसको डायफ्राम बोलते हैं, ये बच्चों इस तरह से दे देंगे, सॉरी इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डायफ्राम, मेरे बच्चे ये क्या बन गया, आप इसको डायफ्राम कह सकते हैं, कि भैया देखो ये जो बना है ये डाई है ना, डाईफ्राम बना है, आप इसको डाईफ्राम कह सकते हैं। और भी चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं,
खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहेंगे तो बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जरूरी है। चलो डायफ्राम ऐड कर लेना, अच्छी बात है। अगर आपने ये बना दिया तो आपको 5/5 नंबर बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। चलो आ जाओ। तो अगर आहार नाल पूछेगा, आहार नाल, तो आप समझ गए कि आहार नाल में हमें क्या बनाना है। आहार नाल में क्या हम यकृत को देंगे? नहीं सर, यकृत का कोई जरूरत नहीं है। क्या आहार नाल में हम पीत वाले सेक्शन को ऐड करेंगे? क्या आहार नाल में हम अग्न्याशय को हम ऐड करेंगे? नहीं सर, हम उन चीजों को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उन सभी चीजों का कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे बच्चे। और अगर हमें पूछा जाएगा, कि नहीं भैया पाचन तंत्र बनाइए, तब इसमें हम ऐड करेंगे यकृत को, यानी जिगड़ा जो है, जिगर को ऐड करेंगे, जिगड़े को, नंबर 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, टोटल ये हो गया। पहले से क्या था, 1, यहाँ था 1, ये 2, ये 3, ये 4, बड़ी यहाँ 5 में, यहाँ 6 था। उसके बाद में हम लोग 4 चीज को ऐड करेंगे नया नया, ठीक है। 7, 8, 9, 10। तो बच्चों 10 चीजें हम बनाएंगे। जब हमें पाचन तंत्र पूछा जाएगा तो 10 चीजें हम लोग लिखेंगे। लिखिए बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आंसर बताइए क्या लिखेंगे। पाचन तंत्र क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन तंत्र मतलब कि, है ना, डाइजेस्टिव, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना कि बताओ भाई कि पाचन तंत्र कहते किसे हैं। तो आप क्या लिखोगे, देखो भाई, सबसे पहला आहार नाल चाहिए, और पाचक ग्रंथि चाहिए, और पाचन क्रिया, तीनों मिला करके पाचन तंत्र कहलाता है। लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे कि आहार नाल, सबसे पहला तो नाम उसी का होगा ना, आहार नाल, कौमा कौमा पाचक ग्रंथियां, आहार नाल कोमा पाचक ग्रंथियां, तथा पाचन क्रिया, तथा पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, सभी मिलकर, सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। सभी मिलकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद करने में 2, 4, 10 दिन लग जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि बहुत आसान था गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मजा आ रहा है। कि पहला तो आहार नाल भैया, जो पाइप है, अपना पाइप है। दूसरा पाचक ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, आप पढ़ेंगे भी आगे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तीसरा, है ना, पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया, ये तीनों मिलकर के, सभी मिलकर के पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या याद हो जाएगा आपको? तो जल्दी से यस करके भेजिए। और सुने हैं जी आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्लास को, ये गलत बात है। कितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, जल्दी बताओ। क्लास को फटाफट से लाइक कीजिए, और दोस्तों में आप लोगों ने शेयर भी नहीं किया है ना। हाँ लगभग, हाँ 2500 बच्चे जुड़े हैं भाई, शेयर तो हुआ है और शेयर कीजिए ताकि और प्लस बच्चे हो जाएं, ठीक है। यहां तक अगर याद हो गया तो आप मुझे आदेश दें, सर आगे पढ़ाइए, ठीक है। क्या आप लोग हमें कहते हैं आगे पढ़ाने, जल्दी बताओ मेरे बच्चे, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें? यस सर, यस सर, यस सर, चाहते हैं, चाहते हैं आगे पढ़ाएं, जल्दी बताओ मेरे बच्चे। 2 चीज याद रखना, देखो पाचन तंत्र जब भी पढ़ो ना, तो 2 चीज याद रखो, दोनों तरफ अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ तो क्या है, एक तरफ क्या है मेरे बच्चे, जब भी आप पाचक तंत्र पढ़ो तो 2 चीज है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीजों से बनता है। मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव क्या है, सिस्टम है, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो कौन कौन सा? फर्स्ट चीज ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 100% आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? आहार नाल के बारे में। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि भैया जो रस निकलेगा, यानी पाचक ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं। बच्चों मुझे बताओ कि जब हम आहार नाल के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या चीज ऐड होगा? विक्की, अभिषेक, धीरज, कुसुम, अंशु, सुनील, हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि जब हम आहार नाल की बात करेंगे तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो पाचन तंत्र है, जो हमारा पाचन तंत्र है, इसको समझने के लिए आपको 2 भाग में इसको बांटना पड़ेगा। हमारा पाचन तंत्र जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है इसका नाम आहार नाल है, और दूसरा भाग है
जिसका नाम पाचक ग्रंथि है। तो ये बताइए कि आहार नाल में पहले कौन कौन सा आएगा। सर आहार नाल में सबसे पहला, सबसे फर्स्ट आएगा, फर्स्ट में नंबर 1 सबसे पहला आएगा मुख गुहा, क्योंकि भोजन पहले मुंह में लेते हैं, तो मुख गुहा लेंगे। नंबर दूसरा, उसके बाद क्या आता है, ग्रास नली, और ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, पेट में, यानी कि अमाशय में, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो मेरे बच्चे मल द्वार, मल द्वार बोलो या रेक्टम बोल सकते हैं कि भोजन रेक्टम में जाता है। ये पार्ट हो गया आहार नाल का एक पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि आप बताइए, अगर हम पाचन, अगर हम बात करें कि भैया कि पाचन, पाचक ग्रंथि कौन कौन सा है ना, जो हम बात कर रहे हैं कि पाचक ग्रंथि कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम मुख गुहा में यानी मुख में भोजन डालते हैं, तो यही सबसे पहला पाचक ग्रंथि होता है। नाम बता सकता है कोई, बताओ सबसे पहले पाचक ग्रंथि कौन सा है, जल्दी बताओ। सर सबसे पहला है, सबसे पहला है हमारा, बोलो कोई तो बोलो सबसे पहले, कि हमारे मुख में ही एक पाचक ग्रंथि है, उसका नाम बताओ। सर आपका दर्द सही हो गया, आप कंफर्टेबल हैं तभी आप पढ़ाइए, नहीं सही है, मस्त हैं। अरे आप क्या बात करते हैं, मुख में HCl कहाँ से निकलेगा भैया। सबसे फर्स्ट में, ठीक है, आई एम ओके, जब मैं गड़बड़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला फर्स्ट में है, फर्स्ट में नंबर 1 में स्टार्टिंग में हमारे मुख में होता है लार ग्रंथि, समझो मेरी बात को। सबसे पहला होता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि यानी मुख में ही, यानी मुख गुहा में होता है लार ग्रंथि। अब ये बताओ, क्या ग्रास नली में कोई ग्रंथि है, क्या हमारे ग्रास नली में कोई ग्रंथि है। तो अब आप है ना आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि सर ग्रास नली में कोई ग्रंथि है ही नहीं, यानी ग्रास नली में भोजन का पाचन होता ही नहीं है। नंबर दूसरा, क्या अमाशय में है, हाँ सर अमाशय में है, अमाशय में है बच्चों जठर ग्रंथि। क्या है, अमाशय में रस निकालने वाला एक ग्रंथि है जिसका नाम है जठर ग्रंथि, है ना, नाम क्या है, जठर मतलब भी पेट होता है, जठर ग्रंथि, क्या नाम है, जठर ग्रंथि। मेरे बच्चे हम आपसे पूछेंगे क्या हमारे छोटी आंत में कोई है, हाँ सर छोटी आंत में भी हमारे पास ग्रंथि है ना, छोटी आंत में हमारे पास ग्रंथि है। मतलब छोटी आंत से भी निकलता है, HCl वगैरह वहीं से निकलता है ना। नहीं ये हो गया, ये तो मतलब अमाशय में जठर ग्रंथि, नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके मत पढ़ो भैया, तब तो पगला जाओगे, इसको हटा देते हैं। जठर ग्रंथि है, उसके बाद मेरे बच्चे यकृत है, क्या है, लार ना, और हमारा रस निकालने वाला पार्ट कौन है, यकृत है, जो हमारा निकालता है यकृत, और प्लस में पिताशय, पिताशय से भी रस निकलता है। और नंबर 4 में अगर हम बात करें, नंबर 4 में बात करें तो अग्नाशय कौन है बच्चों, है ना, अग्नाशय से भी निकलता है ना, अग्न्याशय, अग्न्याशय से भी निकलेगा। और मेरे बच्चे आंत ग्रंथि भी है, खैर उसको छोड़ दीजिए। तो आप एक चीज याद रखो कि बच्चों दो पार्ट में हमने इसको बांट दिया है ना, हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया, बोलो कौन कौन सा, एक मुख गुहा, एक ना, एक हो गया बच्चों आहार नाल, और दूसरा हो गया पाचक, पाचक ग्रंथि। क्या आप समझ गए, तो एक बार हाँ लिख कर बोलिए यस सर। सर पाचन किसे कहते हैं, पाचन देखिए जब जब बच्चों भोजन के मतलब कि जो है ना, मतलब कि भोजन के जो मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है, उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, सीधी बात है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो बच्चे क्या आपको पता चल गया कि अगर आपको पाचन तंत्र पूरा समझना है, अच्छे समझना है, तो आपको दो पार्ट समझना पड़ेगा, एक है आहार नल और दूसरा है पाचक ग्रंथि। तो आइए बच्चों, हम एक एक चीज को, हमने आपसे कल बोला था, सॉरी आज हमने कमेंट मतलब व्हाट्सएप पर लिखा था कि हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हम लिख कर लाए हैं, बोलिए याद है आपको कि हमने बोला था कि भैया हम लिख कर लाए हैं, लिख कर लाए हैं, बोलो यस। अभी बच्चों नेक्स्ट क्लास नहीं है, अब इसी क्लास को पढ़ना है, कोई क्लास नहीं है इसके बाद, हम नहीं पढ़ा पाएंगे अगला क्लास, ठीक है, इसी क्लास को पढ़ते रहो जब तक मेरा चल रहा है, पढ़ते रहो चुपचाप आराम से। तो मेरे बच्चे आइए, अब आपको समझना है, अब चुपचाप देखना है, हम सब कुछ लिख कर लाए हैं, सब कुछ लिख कर लाए हैं, इसलिए अब आराम से चुपचाप खाली आप लोग देखते रहिए क्या क्या लिख कर लाए हैं, सारा क्वेश्चन वहीं से बनेगा, और जितना भी पॉइंट हम आपको बोलेंगे याद करने के लिए, सारा पॉइंट याद करते चलिएगा। संजय सर क्लास 10th, ये है ना, तो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं और आप इसको आराम से खाली याद कीजिएगा। तैयार हैं आप लोग, जो जो हम बोलेंगे
जहां जहां पॉइंट पर टिक मारेंगे याद कीजिएगा, MTR लगाइएगा। आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट नंबर, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। क्या यहां तक पढ़ लिए हम लोग? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो यस और नो। यस सर, पढ़ लिए हैं कि मनुष्य तथा अन्य जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, सब में एक विशेष अंग होता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग को आगे पढ़ना है। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं, जिसे है ना, जिससे भोजन का पाचन होता है। बच्चों पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मिलॉर्ड याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाचक रस कहां से निकलता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिए, पाचक रस कहां से निकलता है। पहला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा, पाचक रस। तो मेरा बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, क्योंकि वो पढ़ता है सच्चा सच्चा। पाचक रस कहां से निकलता है? तो कहना पाचक ग्रंथि से। क्या कहना? पाचक रस कहां से निकलता है? तो कहना पाचक ग्रंथि से। अब ये पाचक ग्रंथि क्या है? जो पाचक रस निकालता है उसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा पाचक रस कहां से निकलता है, कहना पाचक ग्रंथि से। जैसे बोलो, जैसे लार ग्रंथि, जैसे लीवर, जैसे हमारा पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, जैसे हमारा पीताशय, बहुत कुछ है। अगले स्लाइड में चलते हैं। समझते हैं मेरे बच्चे? अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है इस चीज को कि आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया, ये सब मिलाकर पाचन तंत्र कहलाते हैं या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या ये हो चुका है? पाचन तंत्र को हम लोग अपने तरीके से पढ़ें कि भैया देखिए, आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और पाचन की क्रिया सभी मिलाकर पाचन तंत्र कहलाते हैं। क्या ये हम लोग सीख लिए? हाँ सर, ये भी हम लोगों का हो गया है। चलिए दूसरे पेज में लिख कर लाए हैं आपके लिए। कहा गया है कि मेरे बच्चे, कि मनुष्य का जो आहार नाल है, जो हम आहार नाल के बारे में बात करते हैं, जिसमें कितनी चीजें हैं? आहार नाल में हम लोगों ने कितनी चीजें ऐड की थी? गुरुदेव मेरे आहार नाल में हमने 6 चीजें ऐड की थी। 6 चीजें याद रखना बच्चों, 6 चीजें हमने ऐड की थी। कहा गया है यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। वो तो हम आगे पढ़ेंगे। यहां से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। आप देखो, क्या आपको लग रहा है कि आहार नाल बांस की तरह सीधा है? आप हंसिएगा नहीं। आपको लग रहा है कि आहार नाल बांस की तरह सीधा है? नहीं सर। तो आहार नाल कैसा होता है? बोलो, मेरी बात को सुनो, आहार नाल कैसा होता है? सर पहली बात है कि आप पढ़ा रहे हैं अभी आहार नाल, तो आहार नाल के बारे में अगर हम बात करें सर, तो आहार नाल, पहली बात, आहार नाल कैसा होता है? आंसर भेजिए। आहार नाल का आकार बताइए। तो लिखेंगे आहार नाल का आकार। आकार कैसा होता है सर? ये कुंडलित होता है। कुंडलित यानी बच्चों टेढ़ा घोचा। कुंडलित मतलब होता है टेढ़ा घोचा, टेढ़ा घोचा। पूछा जाएगा कि आहार नाल शुरू कहां से होता है? ये शुरू कहां से होता है? तो बच्चों शुरू होता है मुख से, शुरू होता है मुंह से, और खत्म कहाँ होता है पता है कि नहीं? हाँ, वहीं से। तो बच्चों शुरू कहां से होता है? शुरू होता है मुख गुहा से, यानी आहार नाल स्टार्ट होता है मुख गुहा से। और बच्चों अंत कहां से होता है? अंत कहां होता है? तो सर जहां से हमारा, हाँ समझ लीजिए, तो बच्चों कहां से होता है? तो रेक्टम यानी कि मल द्वार से, है ना, मल द्वार से, यानी रेक्टम पे जाके खत्म होता है। रेक्टम में खत्म होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल की लंबाई बताओ, भाई साहब कितना बड़का होता है आहार नाल, पता है? वो तो घुमचैले घुमचैले कुंडलित होता है ना, इसलिए छोटा लगता है। जैसे मान लो कि ये तार है बच्चों, है ना, मान लो ये वायर है। ये वायर कितना लंबा है, देखो कितना लंबा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं तो, है ना, देखना मेरे बच्चे, अब मैं ऐसे ऐसे इसको कर दूं तो क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे कर दूं तो अब बताओ, क्या आपको अब इतना लंबा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ऐसा ही बच्चों आहार नाल का हाल है। ऐसा है जैसे लग रहा है क्या छोटा है, लग रहा है छोटा है, देखो कितना लंबा है। और ये वाह, अरे वाह वाह। ठीक है, तो बच्चों कहते हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई मेरे बच्चे हम देखेंगे तो ये 8 से 10 मीटर है। अगर बच्चों फीट में पूछेगा तो क्या बताइएगा? फीट में 32 फीट होता है। 32 फीट, अब है ना, 32 फीट इसका लंबा होता है। आहार नाल में सब कुछ जोड़ के, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ मिला करके, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक 32 फीट का होता है ना।
चलिए, तो आपने देखा बच्चों कि आहार नाल के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे आपने देखा। लंबाई होता है 8 से 10 मीटर, इन फीट में 32 फीट। आकार होता है कुंडलित, शुरू होता है मुख गुहा से, खत्म होता है मल द्वार में। क्या इस स्लाइड को आप समझ गए? एक बार दिल बनाकर भेजिए गुरुदेव, मजा आ रहा है सर, क्या मजा आ रहा है। चलो स्लाइड नंबर दूसरे पे चलते हैं। अगला लिखा है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले मुख गुहा। सबसे फर्स्ट मेरे बच्चे मुख गुहा को पढ़ते हैं, यानी मुख को। ध्यान दीजिएगा, अब ये आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये मुख गुहा है क्या चीज। तो बच्चों देखो, ये मुख गुहा को समझने का प्रयास करते हैं। ये मुख गुहा, कहीं पर भी अगर खाली स्थान है तो उसे गुहा कहते हैं, है ना। कहीं पर अगर खाली स्थान है तो उसे गुहा कहते हैं। तो मेरे बच्चे, ये हमारा मुख में खाली स्थान है, इसलिए हम इसे मुख गुहा कहते हैं। आप बताओ कि मुख गुहा में क्या क्या होता है, मुझे बताइए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो मुख गुहा में दांत होता है मेरे बच्चे। मुख गुहा में सबसे पहले क्या होता है? दांत होता है। तो नंबर एक, मुख गुहा में सबसे पहले देखेंगे तो दांत होता है। नंबर दूसरा बताओ, मुख गुहा में और क्या होता है? सर दांत के साथ साथ मुख गुहा में अगर हम देखें तो हमारा जीभ होता है। जीभ क्या होता है? जीभ। दांत होता है और मेरे बच्चे जीभ होता है। और नंबर तीसरा देखें तो मेरे बच्चे, हमेशा देखो आपके मुख में रस निकलता है। हमेशा आपके मुंह में देखो रस निकलता है, रस। हमेशा क्या निकलता है? रस। तो मेरे बच्चे, हमेशा यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चे, है ना, क्या निकलता है? लार ग्रंथि होता है, लार निकलता है, लार। तो लार ग्रंथि निकलता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो रात में सोए हैं और आपका लार निकल गया? बताओ कि सर हम सोए और यहाँ से निकल गया, सर मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे मुख गुहा में तीन चीज हैं। सबसे पहला देखे होंगे, दांत होता है, दांत होता है, जीभा होता है, और तीसरा लार ग्रंथि होता है। तीन चीज तो हमारे मुख गुहा में फिक्स होता ही होता है। अब आइए बच्चों देखते हैं, तीनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। पहली बात पढ़ते हैं। पहला, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, यानी स्टार्टिंग यहीं से होता है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। बोलो, ऊपर जबड़ा है, नीचे जबड़ा है। आकड़ो आकड़ो आकड़ो, आ, दांत दांत, और बीच में जगह है वही मुख गुहा है, बीच में है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो नीचे और ऊपरी होंठ चाहिए। बोलिए, मुख गुहा को बंद कैसे करेंगे? दांत है ना, होंठ चाहिए। देखिए, होंठ चाहिए, होंठ। मुख गुहा में जीभ है, नंबर एक, जीभ तथा दांत होते हैं, है ना। जीभ होते हैं, दांत होते हैं। अगर मेरी बात मानो तो हम एक चीज और ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने ऐड किया है कि जीभ तो है ही, जीभ तो है ही, जीभ तो है ही, दांत तो है ही, साथ में लार ग्रंथि भी होता है। तीन चीजें हम मानते हैं कि मुख गुहा में होता है। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार यस बता दीजिए। यस 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 सर, क्लियर है, बता दो। सर यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मुख गुहा है उसमें जीभ है, दांत है, और क्या है? जीभ है, दांत है, और लार ग्रंथि है। हंसिए मत, बता दिए हम। आगे पढ़ के देखते हैं, जीभ की बात करते हैं। कहते हैं जीभ मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। बच्चों जीभ में क्या है बताओ? मां से है ना रे, मांसल रचना है। इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है। देखो, जीभ का अगला हिस्सा स्वतंत्र है ना, देखो जहां भेजने का मन वहां जाएगा, ऐसे कर रहा है, स्वतंत्र होता है। अगला सिरा स्वतंत्र, लेकिन ये है सिरा पिछला कहाँ रहता है? देखो जीभ है, जीभ अगला स्वतंत्र और पिछला, पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर, यानी कि, है ना, पेपिल्स होते हैं, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। मेरे बच्चे, क्या आपको पता है एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीभ के ऊपर में, जीभ के ऊपर में जो छोटे छोटे, बच्चों लिखा गया ना कि जीभ के ऊपर में जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, यहाँ देखो ये है जीभ, ये क्या है? ये है बच्चों जीभ। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये है जीभ, ये है जीभ। अब जीभ के ऊपर में आपने देखा होगा, जीभ के ऊपर में आपने देखा होगा ऐसा होता है। बोलिए, कि जीभ के ऊपर में ये जो छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे अंकुर हैं, जीभ के ऊपर में जो छोटे छोटे अंकुर हैं, इसका नाम बताओ। ये अंकुर को क्या कहा जाता है? ये अंकुर जो है, इसको, इसका नाम बताओ, अंकुर को क्या बोलते हैं? जीभ के ऊपर में जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, इसका नाम बताओ, क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो अंकुर को क्या बोलते हैं? सर अंकुर को कहते हैं स्वाद कलियां। क्या बोलते हैं? स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। मेरे बच्चे, ये है स्वाद कलियां, और इसी से हमें स्वाद मिलता है। ऐसे खोलिए, जी करिए, आ कीजिए, आ, ऐसे करके बिंदा कराएं, क्या है? सर खट्टा लग रहा है, नींबू। अब गिराओ,
क्या है, मीठा लग रहा है, रसगुल्ला का रस मेरे बच्चे। तो यही है स्वाद कलियां, इसी से हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। अब अगर 2-3 दिन जिभिया नहीं कीजिए, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो जिभिया नहीं करता, हाथ उठाओ। मतलब कि मुंह धोने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करता है। अगर जिभिया नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा, जिभिया नहीं कीजिएगा तो इसके ऊपर में गंदगी बैठ जाएगा। इसके ऊपर में क्या बैठ जाएगा बोलो, इसके ऊपर में गंदगी बैठ जाएगा। जब इसके ऊपर में गंदगी बैठ गया, अब आप मिठा भी खा रहे हैं, अब अगर आप मिठा भी खा रहे हैं तो आपको मिठा उतना मिठा नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। खट्टा भी खा रहे हैं तो उतना खट्टा नहीं लग रहा है जितना लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने स्वाद कलियां को गंदा कर दिया है। तब मारते हैं जिभिया, लाओ रे जिभिया, तो देखें रगड़ दे पकड़ के, तब लाते हैं जिभिया और जिभिया से इसको घस देते हैं तो फिर से स्वाद कलियां दिखने लगती हैं। और फिर जब जो खाइएगा वो मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए स्वाद कलियां। तो हमने बोला कि उस जीभ के ऊपर में, जीभ के सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। बच्चों, जीभ का सबसे मुख्य काम बताओ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके पास जीभ है, 2 काम बता दो, हम आपको छोड़ देंगे। हम आपका कालर पकड़ लिए हैं, देखो कालर पकड़ लिए, नहीं छोड़ेंगे। बताओ जीभ का 2 काम बताओ, जीभ का 2 काम क्या है? आप छोड़िए सर, छोड़िए तुरंत, हम बताते हैं। सबसे पहला है सर स्वाद का पता लगाना। स्वाद का पता लगाना, यह है जीभ का पहला काम। पहला काम है स्वाद का पता, कि हम क्या खा रहे हैं, ये स्वाद का पता जीभ लगाता है, क्योंकि जीभ के ऊपर में छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। दूसरा काम क्या है जीभ का? दूसरा काम है गति करके भोजन को निगलने में मदद करना। बिना जीभ का बच्चों, अगर आपके मुंह पर अगर जीभ काट दिया जाए, सोचो किसी आदमी का जीभ काट दीजिए और फिर उसको दीजिए रसगुल्ला, खाइए, तो क्या रसगुल्ला अंदर जाएगा? नहीं, क्योंकि वो जीभ नहीं होगा तो फिर निगल नहीं पाएंगे। तो बच्चों, स्वाद का पता लगाना पहला, और दूसरा भोजन को निगलना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है भोजन को निगलना। भोजन को निगलने में मदद करता है। तो बच्चों, जीभ के 2 काम को आपने बताया कि पहला स्वाद यही बताता है और भोजन को निगलने में मदद करता है। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार दिल बनाकर एक प्यारा सा इमोजी भेजिए, गुरुजी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए, अब बच्चों जीभ को हम लोग पढ़ लिए, अब जीभ हमें नहीं पढ़ना है, अब जीभ से आगे बढ़ते हैं। जीभ के बाद हमें क्या पढ़ना है? तो जीभ के बाद हमें पढ़ना है बच्चों, आइए, जबड़ा ना। लिखा गया है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत होते हैं। ये बात सबको पता है? बोलो हाँ या ना। सर देखिए, मुख गुहा में ऊपर में होता है जबड़ा और नीचे में होता है जबड़ा, और इन दोनों में क्या फिट होता है बताओ? इन दोनों जबड़ों में क्या फिट होता है? सर इन दोनों जबड़े में फिट होता है, बोलो ना रे, इन दोनों जबड़े में क्या होता है? दांत। तो बच्चों दांत होते हैं, ये सबको पता है। कहते हैं आगे, प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। बच्चों, प्रत्येक दांत किससे जुड़ा होता है? प्रत्येक दांत किससे जुड़ा है? जबड़ा के मसूड़े से, यानी कि मांस से। मसूड़ा मतलब मांस से यहां जुड़ा हुआ होता है। अगर मांस हटा कि बोलते हैं दांत टूट लो, जुड़ा होता है। आगे पढ़िए, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, जड़, जो भाग धंसा होता है इसका नाम बताओ। जो भाग, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा है, ईंठो भाग है जो अंदर में धंसा है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जड़। नाम होगा जड़। जड़, वह भाग जड़। और जो मसूड़े के ऊपर है, जो दिखाई पड़ रहा है, निकला होता है, सिर या शिखर, क्राउन कहलाता है। तो बच्चों, ऊपर वाले भाग का जो भाग धंसा हुआ है उसका नाम जड़, और जो भाग ऊपर में होली खेल रहा है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिर। तो बच्चों देखा कि दांत का 2 भाग, एक भाग जो मांस में धंसा है, उसे क्या बोलेंगे? यहां समझने का प्रयास करेंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे कि सर देखिए, ई है मुंह का जबड़ा, ठीक है, ये मुंह का जबड़ा है गुरुजी, और जबड़ा में धंसा हुआ क्या है? जबड़ा में क्या होता है सर? जबड़ा में होता है दांत। ई है दांत सर, ई है दांत। और मेरे बच्चे, दांत किस में धंसा हुआ है? तो दांत है ना, मसूड़ा में दांत धंसा होता है, और बच्चों आपने देखा कि जो भाग धंसा हुआ है इसका नाम क्या है?
इसका नाम है जड़, और जे भाग बाहर में रंगोली खेल रहा है इसका नाम है मेरे बच्चे क्या, सिर, सिर या शिखर। चलो यहां तक हमने सीख लिया। अब आगे सीखते हैं, आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया है मेरे बच्चे, आगे लिखा गया जड़, कहते हैं जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा, ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, इसके ऊपर दंत ना दंत अस्थि होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ये बताओ, हिंदी क्लास आज नहीं है बच्चों, मन नहीं लेने का, इसी को पढ़ाना है। आगे बताओ मुझे बात को कि जो बीच वाला भाग है उसका नाम क्या है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं सर, बीच वाले भाग को बोलते हैं, जो बिचलका भाग है सर, ये जो बिचलका भाग देख रहे हैं सर, ये बीच वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं, बीच को ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक क्लियर है, ग्रीवा कहते हैं। और बच्चों प्रत्येक दांत के अंदर अगर हम दांत को फोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये है दांत, ये दांत है, और ये है मसूड़ा में घुसा हुआ, ये है इतना दूर से मसूड़ा में घुसा हुआ, जो मसूड़ा में घुस गया अंदर तो इसका नाम क्या रखेंगे, जड़, इसका नाम क्या रखेंगे, शिखर या सिर, सिर। और जो बीच में है इसका नाम क्या बोले, बीच वाले को ग्रीवा। और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर जो भरा हुआ है, दांत को अगर फोड़ेंगे तो इसके अंदर से जो निकलेगा, इसके अंदर से जो निकलेगा, ऐसे जो अंदर में पड़ा हुआ है, इसके अंदर में क्या भरा है बताओ, दांत के अंदर में क्या भरा है, तो दांत के अंदर में मज्जा भरा है। क्या भरा है, मज्जा, दांत के अंदर में मज्जा गुहा भरा है। बच्चों जल्दी बताओ कि दांत को अगर हम फोड़ देंगे, अगर हथौड़ी लेकर तो क्या निकलेगा अंदर में सर, मज्जा गुहा। तो अंदर में जब फोड़ेंगे सर तो अंदर से निकलेगा मज्जा गुहा। क्या निकलेगा, मज्जा, है ना, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा। इसको फोड़ेंगे तो निकलेगा मज्जा गुहा। याद रखना कि इसको फोड़ने से क्या निकलेगा मेरे बच्चे, मज्जा गुहा निकलेगा। यहां तक क्लियर है, यस यस यस। चलो भाई साहब यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, नेक्स्ट आगे लिखा गया है, कहते हैं बच्चों कि इसके ऊपर में, इसके ऊपर में जो होता है इसे दंतास्थि या मेरे बच्चे, या बच्चों इसे कहते हैं, या इसे क्या कहा जाता है, इसे बच्चों है ना डेंटाइन कहते हैं, है ना, डेंटाइन होती है। इसके ऊपर में क्या होता है बताओ, इसके ऊपर में मज्जा गुहा के ऊपर में क्या होता है, डेंटाइन। जल्दी बताओ क्या होता है, डेंटाइन। मज्जा गुहा के ऊपर में, जो मज्जा गुहा है इसके ऊपर में जो पेंट होता है व्हाइट वाला, जो व्हाइट वाला पेंट है मज्जा गुहा के ऊपर में, जो व्हाइट वाला पेंट है इसका नाम बताओ, बताओ ना जल्दी से सर। मज्जा गुहा के ऊपर में जो व्हाइट वाला पेंट है इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है ना डेंटाइन, है ना, डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको, इसी को मेरे बच्चे डेंटाइन बोला जाता है। जो मज्जा गुहा के ऊपर में व्हाइट वाला पेंट है, व्हाइट वाला जो पेंट होता है दांत में, उसको मज्जा गुहा के ऊपर में उसे डेंटाइन बोला जाता है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, होती है डेंटाइन होती है जो दांत को अधिकांश भाग तैयार करती है। याद रखना बच्चों कि दांत का अधिकांश भाग तैयार कौन करता है। एग्जाम में पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, दांत का अधिकांश भाग, पहला क्वेश्चन नंबर 1, दांत का अधिकांश भाग, जल्दी बताओ, दांत का अधिकांश भाग, आंसर भेजिए जल्दी से। अधिकांश भाग, दांत का अधिकांश भाग क्या बनाता है, तो लिखेंगे बच्चों कौन बनाता है, तो डेंटाइन बनाता है, डेंटाइन बनाता है। याद रखना कि दांत का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, हमारा डेंटाइन ही होता है। कहते हैं यह हड्डी से भी कड़ा होता है भाई साहब, ये हड्डी से भी कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपरी इनामेल की एक कड़ी परत होती है। अब डेंटाइन के ऊपर भी क्या होता है, हे भगवान, तो डेंटाइन के ऊपर क्या होगा बताइए, डेंटाइन के ऊपर क्या होता है, इनामेल, है ना, लिखेंगे डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन के ऊपर, ऊपर ऊपर किसका परत होता है, किसका परत होता है, तो लिखेंगे मेरे बच्चे डेंटाइन के ऊपर किसका परत होता है, तो डेंटाइन के ऊपर होता है परत किसका, इनामेल का। और ये बच्चों शरीर का सबसे मजबूत अंग है। आप पढ़े होंगे कि डेंटाइन के ऊपर में होता है इनामेल, और यही बच्चों, यही जो है शरीर का सबसे मजबूत अंग है। बच्चों डेंटाइन का रंग बताओ, डेंटाइन किससे मजबूत होता है, डेंटाइन बच्चों हड्डी से मजबूत डेंटाइन जो है ये हड्डी से मजबूत होता है, ये हड्डी से मजबूत होता है। और बताओ रंग कैसा होता है, रंग, रंग बताइए कैसा होता है, रंग होता है पीला। हड्डी से मजबूत और रंग होता है पीला। और डेंटाइन के ऊपर में क्या होता है, इनामेल। सर हम समझ गए, क्या समझ गए, देखिए सर ये है हमारा दांत, है ना, ये है हमारा दांत, समझ गए सर हम। एक बार में कितने बच्चों को इतना ठो बात समझ में आ गया सर। देखिए ये है दांत, और दांत का जो भाग मांस में धंसा ना, दांत जो है वो, दांत जो होता है मेरे बच्चे, जो दांत है, ये जो दांत है ये हमारा मसूड़ा में धंसा होता है। और ये जो भाग धंसा है, जो भाग धंसा है इसे कहते हैं बच्चों जड़, जो भाग धंसा है इसे कहते हैं जड़। और सबसे ऊपर वाले को कहते हैं सिर, बीच वाले को कहते हैं ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं। और जो इसके अंदर भरा है,
इसके अंदर जो पदार्थ भरा है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा है उसको कहते हैं क्या? इसके अंदर जो पदार्थ भरा है इसे मज्जा गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के ऊपर में क्या है? मज्जा गुहा के ऊपर में जो बच्चों व्हाइट ऐसा है, इसका नाम है बच्चों डेंटाइन, और यही दांत का सबसे अधिक भाग है डेंटाइन है। क्या है? डेंटाइन होता है। और डेंटाइन के ऊपर में भी, डेंटाइन के ऊपर में भी, डेंटाइन तो सर पीले रंग का है, माफ कीजिएगा, डेंटाइन पीले रंग का है। डेंटाइन पीले, इसके ऊपर में बच्चों होता है व्हाइट कलर का, इसके ऊपर में होता है व्हाइट कलर का, जिसको बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं बच्चों क्या? इनामेल। डेंटाइन के ऊपर में क्या होता है? डेंटाइन के ऊपर में होता है इनामेल। इनामेल। तो अगर यहां तक अगर आपको दांत के बारे में पता है तो एक बार दिल बना के भेजिए बच्चों, क्योंकि ये सबसे पहली बात क्या है, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए कि अगर आपका दांत खराब हो गया, सोचिए आपका दांत खराब हो गया और अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर अगर आपको समझा रहा है कि देखो भाई ये दांत है, दांत का जो भाग मसूड़ा में धंसा है वो जड़ कहलाता है, ऊपर वाला शिखर कहलाता है, बीच में ग्रीवा होता है, ये दांत के अंदर में मज्जा गुहा भरा होता है, मज्जा गुहा के ऊपर में पीले रंग का एक पदार्थ है जिसका नाम डेंटाइन है ना? डेंटाइन है, उसके ऊपर में होता है, जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये इनामेल है। ये शरीर का सबसे मजबूत अंग है और डेंटाइन जो होता है वो हड्डी से मजबूत होता है। अगर ये बात डॉक्टर आपको समझा रहा है और आप अगर खुद ये सब बात बता दिए कि सर देखिए दांत के बारे में इतना कुछ तो हमें पता है कि दांत ऐसा ऐसा है, कौन सा चीज खराब हुआ है, डॉक्टर से आप पूछेंगे ना अगर दांत खराब है तो क्या खराब है, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपका दांत का इनामेल खराब है। तो आप समझ लेंगे इनामेल मतलब सबसे ऊपरी परत। अगर डॉक्टर बोले सर इनामेल नहीं, आपके दांत का डेंटाइन खराब है, तो आप बोलेंगे भाई साहब दांत का सबसे बड़ा भाग तो डेंटाइन है, और अगर वही खराब है तो दिक्कत है। डॉक्टर आपको ये बोलेगा आपका मस्त है ना, आपका जो है मज्जा गुहा खराब है दांत का, तो आप समझेंगे सर अंदर वाला पार्ट खराब हो गया। और आपको बोलेगा कि सर दांत जड़ से खराब है, तो नीचे जहां धंसा है मसूड़ा से खराब है। तो बताइए कितनी अच्छी बात है। बोलो नॉलेज जरूरी है कि नहीं? बताओ, ज्ञान जरूरी है ना? हाँ सर ज्ञान बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़िए। कहते हैं आगे लिखा है मेरे बच्चे, लिखा गया है जो जो दांत को सुरक्षा देता है। तो एग्जाम में ये सवाल पूछा कि दांत को सुरक्षा कौन देता है? आंसर भेजिए, दांत को सुरक्षा कौन देता है? तो लिखेंगे मेरे बच्चे दांत को सुरक्षा देता है। दांत को सुरक्षा कौन देता है? दांत को सुरक्षा देता है। आंसर भेज सकते हैं तो भेज दीजिए कौन सुरक्षा देता है। आगे लिखा है मेरे बच्चे कि दांत का मुख्य काम है, दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। दांत का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? देखो ध्यान दीजिए, काटेंगे, ये काटना है मेरे बच्चे, अगर मुझे काटना है, ध्यान दो ये मेरा गमछा है, दांत का काम क्या है बच्चों? काटना। तो मुझे कुछ काटना है, तो लो एक धागा लेते हैं, काट दिया, काट लिए। अब इसको क्या करें? चबाएंगे। तो दांत का मेन काम क्या होता है? काटना और चबाना। लिखा है बच्चों एक एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कतरनक, जिसे बच्चों अंग्रेजी में इनसाइजर कहते हैं। दूसरा होता है भेदक, जिसे केनाइन कहते हैं। अग्रचवर्णक, जिसे प्रतिमूलर कहते हैं, और तथा लास्ट में होता है चवर्णक, जिसे मूलर कहते हैं। तो बच्चे आपने देखा, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूंगा कि दांत के कार्य बताओ, दांत के कार्य, तो आप क्या लिखोगे? दांत के कार्य। आपके एग्जाम में पूछ लिया कि दांत के काम बताइए भैया क्या क्या कार्य है, तो लिखना दांत के कार्य में सबसे पहला फर्स्ट नंबर 1 लिखना काटना, किसी भी चीज को काटना, और नंबर दूसरा है चबाना, नंबर दूसरा है चबाना। अगर एक बच्चा 18 साल का है बच्चों, अगर एक बच्चा 18 साल का है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं बताओ? वयस्क के दांत है ना, वयस्क के दांत, वयस्क के दांत, एक वयस्क मनुष्य है उसका दांत बताओ। सर वयस्क के 32 दांत है। कितने हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत हैं। और 32 दांत कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाए कि दांत के प्रकार, मेरे बच्चे दांत के प्रकार, तो क्या बताएंगे? दांत के प्रकार पूछे तो कहना भाई 4 तरह के होते हैं। नाम बता सकते हैं? सर पहला होता है कतरनक, कतरनक, कतरनक होता है, कतरनक, कतरनक, पहला होता है कतरनक। इसका काम होता है बच्चों काटना। कतरनक का काम क्या है बताओ? कतरनक का काम है काटना, काटना। नंबर दूसरा है मेरे बच्चे भेदक। भेदक का काम होता है क्या बच्चों? भेदक का काम है फाड़ना, फाड़ना। फाड़ना और काटने में अंतर है, पता है आपको क्या है? क्या आपको मालूम है कि फाड़ना काटना अलग है? मेरे बच्चे ध्यान दो, अगर मैं काट रहा हूं तो मैं इससे काटूंगा, ध्यान दो, काटने का मन है मुझे काटने का, तो मैं यहां से काटूंगा, ध्यान दो, यहां से, ये हम काट रहे हैं। जब हमें फाड़ना होगा मेरे बच्चे, फाड़ना होगा तो ऐसे करके खींचेंगे। तो काटना
काटना जैसे आप काटते हैं बिस्किट, बिस्किट बच्चों ऐसे लिए, ये काटने के लिए हम आगे वाला दांत का प्रयोग करते हैं, फाड़ने के लिए ये जो नुकीला दांत है, तो इसके है ना, एक का काम है काटना, एक का दाम है ना, एक का काम है काटना, एक का काम है फाड़ना। नंबर तीसरा क्या होता है, भेदक, है ना। उसका होता है बच्चों क्या, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, चवर्णक मेरे बच्चे, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक मतलब आगे वाला चौवा, आगे वाला चौवा, आगे वाला चौवा, ठीक है ना। ये मेरे बच्चे क्या करता है, पीसता है, ये क्या करता है, पीसता है। इसका काम है बच्चों क्या, पीसना, भोजन को पीसना, है ना। और नंबर चौथे में क्या है बच्चों, फिर दर्द होने लगा रे, नंबर चौथे में है क्या, चवर्णक, चवर्णक, ये बच्चों चबाना, ऐसा काम है मेन है चबाना, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि 4 तरह के दांत होते हैं, कतरनक, याद रखना बच्चों। सबसे पहले क्या बताया मैंने, कतरनक, सबसे पहला मैंने बताया कतरनक, कतरनक हो गया पहला, है ना। करतनक होता है रे, हम गलती पढ़ते हैं, करतनक, माफ कीजिएगा बच्चों, कतरनक नहीं करतनक है, सॉरी बच्चों, करतनक, भगवान माफ नहीं करेगा हमको, गलत पढ़ा दिए हम, करतनक ऐसे होता ना, है ना। करतनक है पहला, करतनक। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है मेरे बच्चे भेदक, तीसरा है अग्र चवर्णक, ठीक है, फिर है बच्चों चवर्णक, चवर्णक, ठीक है। तो बच्चों 4 तरह के दांत हो गए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको यहां तक क्लियर है, एक बार बच्चों दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव, है ना, मुझे यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100% समझ में आ गया कि मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 32 में से मेरे बच्चे 4 तरह के दांत होते हैं, जिसमें पहला होता है ना, पहला होता है ना, पहला होता है कर्तनक, जो काटने का काम करता है। दूसरा होता है भेदक, जो फाड़ने का काम करता है। तीसरा होता है अग्र चवर्णक, जो पीसता है, और चवर्णक, जो चबाने में मदद करता है। बच्चों खैर इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है कि गुरुजी आप लिखने का समय नहीं देते हैं, सर आप लिखने का समय नहीं देते हैं, हम आपको ब्लॉक कर रहे हैं। पूरा पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अगर आप बोलते हैं लिखने का समय नहीं देते हैं, ठीक है। बताओ, बढ़ जाए आगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया चीजें, तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि सर यहां तक तो ऐसा लग रहा है जैसे आनंद का भाव पैदा हो रहा है। यस यस, बहुत बढ़िया, सौरभ जी, ड्रीम, है ना, वंदना कुमारी, आदर्श कुमार, पंकज कुमार, पूजा कुमारी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम दांत के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों याद रखना कि दूध वाला दांत कितना होता है, दूध वाला दांत ये भी पूछा जा सकता है कि दूध के कितने दांत होते हैं। तो मेरे बच्चे दूध वाला अगर पूछा जाएगा, दूध के दांत, बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं दंत अस्थि क्षय, ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ने वाले, दांत अस्थि क्षय पढ़ने वाले हैं। सॉरी साउंड खराब हो गया, तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि दांत अस्थि क्षय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है बच्चों हमारा, टॉपिक हमारा ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों दांत अस्थि क्षय, दांत अस्थि क्षय, दांत अस्थि क्षय हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दांत अस्थि क्षय बच्चों, दांत अस्थि क्षय कैसे होता है। पहली बात यह है कि हम लोग कभी चॉकलेट या मीठा कुछ खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चॉकलेट या मीठा कुछ खाते हैं, और बच्चों दांत जो है हमारा सटा सटा होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना कि दांत क्या होता है, दांत हमारा सटा सटा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा दांत है, ये हमारा क्या है, दांत है, ये बच्चों हमारा दांत है, और ये हमारा दांत है। अब हमने क्या खाया, जल्दी बताओ हमने क्या खाया। सर हम जब भी कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, मीठा पदार्थ या मिठाई मान लो या चॉकलेट खाते हैं, तो वो यहाँ पर फंसा रह जाता है, यहाँ इन सभी जगह पर फंसा रह जाता है, और हम अच्छे से दांत साफ नहीं करते हैं। जब दांत साफ नहीं करते हैं तो इसमें मीठा कोई भी चीज है तो उसमें शकरकड़ा है, मतलब कि शक्कर है, तो आधा कौड़ा शक्कर होता है ना। अगर हम कोई भी चीज मीठा खाते हैं बच्चों, ये जो शक्कर है, शक्कर के साथ क्या लग जाता है, बैक्टीरिया, क्या लगता है,
बैक्टीरिया लग जाता है, और बैक्टीरिया मेरे बच्चे इसके साथ में बैक्टीरिया इसको क्या करता है, इसके जो जो मतलब इसका मजबूत पार्ट है यानी इनामेल को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। क्या करता है, इनामेल में रासायनिक अभिक्रिया करके, कौन सी क्रिया बताओ, रासायनिक अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके क्या करता है, धीरे धीरे से कमजोर कर देता है, जिसके कारण से हमारा दांत में छेद हो जाता है। कमजोर होने के बाद दांत में क्या होता है बोलो, कमजोर होने के बाद दांत में हमारा छेद होने लगता है। भैया यहाँ सुरंग हो गया, यहाँ छेद हो गया, यहाँ दांत में छेद हो गया, यहाँ पर छेद हो गया, यहाँ छेद हो गया, दांत में छेद होने लगता है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक को समझ गए कि सर देखिए दांत अस्थि क्षय, दांत अस्थि क्षय कब होता है, जब हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं, जैसे चॉकलेट, जैसे मिठाई, ये सब चीज खाते हैं, तो जो मीठा जो पदार्थ है उसके कण हमारे दांत में जाकर चिपक जाते हैं, और हम दांत को सही टाइम पर सफाई नहीं करते हैं। इसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया जो है, हाँ, क्योंकि वहां पर मीठे पदार्थ में शक्कर होता है और उसमें बैक्टीरिया बैठ जाते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं और करके दांत के मजबूत अंग को वह नरम कर देते हैं। उसके बाद दांत में आसानी से छेद हो जाता है। इसे ही दंत अस्थि क्षय कहते हैं। आज मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा कि आखिर हमारे पापा, हमारे मम्मी या हमारे पड़ोस के लोग चॉकलेट खाने से क्यों मना करते थे। बच्चा सब इतना पहुंचल पुरुष होता है, मम्मी तोतलेट, क्या खाएगा, तोतलेट, अरे क्या खाएगा, तोतलेट, वो तोतलेट बोलता है, चॉकलेट नहीं। और मेरे बच्चे बच्चे जो होते हैं वो चॉकलेट खाने में इतना माहिर होते हैं, उनको आज अब आप लोग पढ़ लिए हैं, अब आप लोग उसको बोलिएगा, देखिए बाबू, अगर आप चॉकलेट खाइएगा तो चॉकलेट जो है खाने के बाद आपको बढ़िया से रगड़ रगड़ के दांत घसना पड़ेगा। अगर नहीं घसीएगा तो दांत, क्योंकि चॉकलेट में होता है शक्कर, और शक्कर में संजय सर पढ़ाए हैं कि वहां बैक्टीरिया बैठ जाता है, और बैक्टीरिया बैठने पर वो सब बच्चों, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और वो उसमें बैठ जाता है। बैठने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया करके जो दांत को मजबूत बनाने वाला चीज है, जैसे दांत का इनामेल हो गया, डेंटाइन हो गया, इन सभी चीजों को वो कमजोर कर देता है और दांत में सुरंग हो जाएगा, है ना। तो बचपन में हम लोग समझाते थे कि तेरा दांत में छेद हो जाएगा, पिल्लू हो जाएगा, इसे ऐसे करके मत खा, तोतलेट, तोतलेट खाएगा। चलो, तो मेरे बच्चा लोग खाता है तोतलेट। आइए, आपने समझ लिया अच्छे से कि मेरे बच्चे कैसे दांत खराब होता है। तो जब कोई मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरीके से मेरे बच्चे साफ नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारी दांतों में चिपक जाते हैं। अभी भी आप लोग पढ़ने बैठे हैं, आपके आसपास में बच्चा होगा, उसको बुलाइए और बुला के बोले कि नहीं खिलाएंगे तोतले तुमको, ठीक है ना। चिपक जाते हैं। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी परत पर क्रिया करके उसे नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो दांत अस्थि क्षय कहलाता है। तो बच्चों हो जाएगा, आगे बढ़ें। एक बार प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम दांत के बारे में पढ़ लिए, दांत क्या होता है, दांत का नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला, बीच वाला, क्या क्या अंदर में है, सब पढ़ लिए। दांत के कितनी संख्या है ये पढ़ लिए, दांत के प्रकार पढ़ लिए, दांत खराब कैसे होता है हम ये भी पढ़ लिए। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ें। आज दूसरा कोई क्लास नहीं होगा, बस यही क्लास होगा आज का। चलो, बड़ी बहुत कष्ट में क्लास ले रहे हैं, अगर हम चले गए तो फिर वापस क्लास में नहीं आ पाएंगे जल्दी। आइए, तो मेरे बच्चे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगले टॉपिक में लिखा गया है कि बैक्टीरिया, लिखा है मेरे बच्चे कि बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेता है। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। मेरे बच्चे मान लीजिए कितने ऐसे लोग हैं, अपने दांत में देखिए, आपके दांत में एगो पिलका नियर परत बैठा है, बोलिए तो क्या बैठा है आपके दांत में। ये आपका दांत है ना, यही आप ही का दांत है ना सर, ये जो आप ही का दांत है, ये ऐसे खतरनाक वाला दांत, और ऐसा नहीं है नुकीला है, ठीक है, ऐसे होगा आपका दांत है। और दांत में देखेंगे मेरे बच्चे कि ये क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो ये खाना यहाँ चिपक जाता है, और चिपक करके दांत में ऐसे बच्चों पलेट नियर बन गया हुआ। इसको क्या बोलते हैं बताइए। दांत में जो हमारा वो खाना जो मतलब चिपक जाता है, जिसको हम साफ नहीं करते हैं अच्छे से, वह कुछ दिनों के बाद एक परत बना लेता है। इस परत का नाम बताइए क्या है। इस परत का नाम है, क्या बोले थे, दंत, क्या नाम था प्लग का, प्लाक बच्चों, दंत प्लाक बोलते हैं इसी को बच्चों, दंत प्लाक कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। एक बार ना हमारा भी हो गया था, एक बार मेरा दंत प्लाक बहुत हो गया, ठीक है ना, मेरा दंत प्लाक हो गया तो हम चले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को बोले कि गुरुजी
हमको उस समय नहीं पता था हमको दंत पलाक हुआ है, हम डायरेक्ट बोले कि हमारा दांत में जो है ना परत बैठ गया है, उसको हटवाना है। पैसा लिया शायद 2000, मारा मशीन लेके खर 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 मारा बाबा रे। उसके बाद ना पानी भी पीते थे ना तो पानी कनकना के लगता था, है ना, ये है ना, पंखा का हवा ऐसे ऐसे नहीं खींच पाते थे उस समय, ठीक है ना। तो बच्चों ये अगर किसी का हो रहा है दंत पलाक, किसका किसका हुआ है हाथ उठाओ। शर्म आ रहा है, नहीं बताएंगे सर। दंत पलाक हो रहा है तो खत्म कीजिए उसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है मेरे बच्चे, कहते हैं इसीलिए इसीलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे दांत संक्रमित, मतलब कि है ना, संक्रमित हो जाते हैं, जिससे दांत में दर्द होने लगता है। तो मेरे बच्चे, डॉक्टर को ऐसा मानना है, डॉक्टर का ऐसा कहना है कि हमें एक दिन में कितनी बार मुंह धोना चाहिए, बताओ कितनी बार मुंह धोना चाहिए। तो डॉक्टर का मानना है कि कम से कम मेरे बच्चे, कम से कम जो ब्रश है, कम से कम जो ब्रश है वो मेरे बच्चे कम से कम 2 बार करना चाहिए, एक दिन में 2 बार। कहने का मतलब है कि जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो मॉर्निंग में तो हम धोते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग से इंपॉर्टेंट है जब हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी हमें ब्रश करके सोना चाहिए। क्योंकि सर आप करते हैं पहले, मतलब बहुत बार किए भी हैं पर भुला जाते हैं बीच बीच में, ठीक है, लेकिन नियम कहता है कि कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए ताकि ये सारी चीजें निकल जाए बच्चों। कोई तो होगा यहाँ पर ऐसा बुद्धिमान। आगे लिखा गया है कि मनुष्य के, आगे पढ़िए बच्चों, ये हो गया दांत। अब दांत खत्म, दांत क्या हो गया बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, दांत खत्म, दांत खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे बच्चे। क्या आप समझ गए दांत के बारे में, बताओ कि दांत जो है मुख गुहा का 1 पॉइंट खत्म हुआ, 2 पॉइंट खत्म हुआ, मुख गुहा का 2 पॉइंट खत्म। पहला पॉइंट था जीभ, जीभ भी खत्म हो गया, जीभ खत्म हो गया। नंबर दूसरा दांत खत्म, जीभ खत्म और दांत खत्म। अब पढ़ने वाले हैं स्वाद कलियां, क्या नहीं बच्चों, अब पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि। क्या पढ़ने वाले हैं, लार ग्रंथि पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ लिए बताइए। तो कहते हैं कि हम लोग पढ़ लिए, हम लोग जो है कि दांत के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। अब पढ़ने वाले हैं लार ग्रंथि के बारे में। आज बच्चों पढ़ते हैं, लिखा गया है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जो बच्चों है ना, फर्स्ट का नाम बताओ, पहला का नाम है बच्चों, है ना, पेरोटिड ग्रंथि। दूसरा का नाम है सब सब मेडिबुलर ग्रंथि, है ना, सब मेडिबुलर, दूसरा है सब मेडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरा का नाम है मेरे बच्चे सब लिंगवल, सब लिंगवल, सब लिंगवल लार ग्रंथि कहलाती है। इनसे निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। तो मेरे बच्चे यहां से 2 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहली बात ये, सबसे पहला बात ये कि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला सवाल ही होगा बच्चों, मुंह में कितनी जोड़ी, है ना, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी, ये हमेशा जोड़ा में होता है। तो लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे 3। अब बताओ उसका नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला का नाम मैंने बताया था, फर्स्ट जो नाम होगा वो क्या होगा बच्चों, पेरोटिड। सबसे पहला है पेरोटिड। तो पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथि सबसे फर्स्ट है जिसका नाम है पेरोटिड ग्रंथि। नंबर सेकंड का बताइए, नंबर सेकंड का नाम है बच्चों सब मेडिबुलर, है ना, सब मेडिबुलर, सब सब मेडी सब मेडिबुलर, सब मेडिबुलर। और नंबर तीसरा का बताइए सब सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। तो बच्चों 3 तरह के होते हैं, तीनों ग्रंथियों के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको कि 3 ग्रंथियां हैं। पहला का नाम है पेडी, है ना, क्या नाम है कि पेरोटिड, माफ कीजिएगा पेरोटिड। दूसरा का नाम है सब मेडिबुलर और तीसरा का नाम है सब लिंगुअल। तो बच्चों आहार नाल का पहला पाठ यहां समाप्त हुआ। फर्स्ट पार्ट मेरे बच्चे, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा समाप्त हुआ। फर्स्ट पार्ट क्या था, ये हमारा आहार नाल है, और आहार नाल का जो पहला पार्ट था, समझिएगा, ये हमारा आहार नाल है। आहार नाल का सबसे पहला पाठ, सबसे पहला पाठ मुख गुहा समाप्त हुआ। बच्चों आपको कैसा लगा बताओ, मुख गुहा के बारे में पढ़ के आपको कैसा लगा मुझे बताइए। और एक बार सब लोग क्लास को लाइक कीजिए और पढ़ो ना बच्चों, क्यों भागना चाहते हैं, पढ़ो अभी थोड़ी देर, अभी हम खड़े रह के पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ो चुपचाप आराम से। सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से, कैसा लगा आपको, लाइक करिए, लाइक की संख्या 5000 प्लस होनी चाहिए। पहला पाठ जो है हम लोग पढ़ लिए, यानी मुख गुहा के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है।
सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ गया सर, बायोलॉजी ऐसा लगता है सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। चलिए अब मुख गुहा से हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। जब मुख गुहा से नीचे उतरेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, ग्रास नली। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा ग्रास नली के बारे में। पढ़ो बच्चों, इतना जल्दी काहे भागना चाहते हैं, जब हम पढ़ाने वाले, हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए प्लीज। आइए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब पढ़ने वाले हैं बच्चों ग्रास नली। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, ग्रास नली से पहले बच्चों ग्रसनी होता है, क्या होता है, ग्रसनी है ना। ग्रसनी खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ दिया है तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ग्रसनी पढ़ा देता हूँ। ग्रसनी क्या होता है, मुख गुहा का पिछला भाग, ग्रसनी, ग्रसनी कहलाता है। इसमें दो छिद्र होते हैं, पहला होता है निगल द्वार। आइए बच्चों में हम समझाते हैं, है ना। मुख गुहा, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे बच्चों कि ये है मुख गुहा, समझिएगा, ये है मुख गुहा मेरे बच्चे, ये है मुख गुहा। और मुख गुहा का जो पिछला पार्ट है, पिछला भाग, पिछला भाग जो है मुख गुहा का मेरे बच्चे, मुख गुहा का जो पिछला भाग है ना, ये जो पिछला भाग है, ये जो लास्ट में, ये हुआ पिछला भाग। तो इस भाग को क्या बोलेंगे, पिछला भाग को क्या बोलेंगे, पिछला भाग को बोलेंगे ग्रसनी। यह है बच्चों ग्रसनी। और ग्रसनी में जो है दो द्वार होते हैं, ग्रसनी में दो द्वार होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होते हैं दो द्वार। ग्रसनी में दो द्वार होते हैं इस तरह से, एक होता है इस तरह से और एक होता है इस तरह से। मेरे बच्चे अब आप सोचते होंगे, दो दो द्वार होता है इस तरह से, है ना। अब आप सोचते होंगे कि सर जब इसमें दो पार्ट है, ग्रसनी में दो भाग है ना, दो भाग कौन कौन सा है। तो ग्रसनी का जो दो भाग है मेरे बच्चे, एक तो और आगे बढ़ के ऐसे हो जाता है ग्रसनी, अगर हम देखें आगे, आगे बढ़ करके ये तीन पार्ट में इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहां से मेरे बच्चे, यहां से आता है ग्रास नली। तो इसमें दो भाग है, इसमें दो भाग है, बोलो कौन कौन सा है। पहला है बच्चों निगल द्वार, सबसे फर्स्ट क्या है, तो इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट है, एक का नाम है बच्चों निगल द्वार, एक का नाम है निगल द्वार, नंबर एक का निगल द्वार, निगल द्वार, और एक का नाम है कंठ द्वार, कंठ, कंठ द्वार। अब बात ये हो रही है कि बच्चों एक का नाम है निगल द्वार, एक का नाम है कंठ द्वार। तो आप मुझे ये बताओ कि निगल द्वार कहां से जुड़ता है, बताइए। तो सर निगल द्वार जो है, समझिएगा ध्यान से, तो निगल द्वार है, निगल द्वार है, निगल द्वार जो है जो जुड़ा है बच्चों, माफ कीजिएगा, ये जो हमारा निगल द्वार है, निगल द्वार जुड़ता है ग्रास नली से। किससे, निगल द्वार कनेक्टेड है बच्चों, ये हमारा निगल द्वार है, ये बच्चों कनेक्टेड होता है किससे, तो ये होता है, ये होता है ग्रास नली से। ये ग्रास नली से ज्वाइन होता है, यानी इसमें भोजन जाता है। इसमें क्या जाता है बोलो, इसमें जाता क्या है, तो सर इसमें भोजन जाता है। यानी कि भोजन जो अगर है, भोजन जो हमारे पास है, भोजन जो आया, भोजन जो हम लोग मुख गुहा से आया, तो वो बच्चों किससे, है ना, वो हमारा निगल द्वार से होकर के बच्चों किस में जाएगा, ग्रास नली में चला जाएगा। जबकि हमारा कंठ द्वार किसके लिए है, कंठ द्वार किसके लिए है बताओ, कंठ द्वार किसके लिए है, तो कहते हैं कंठ द्वार है बच्चों श्वसन के लिए, सांस के लिए। अब आप सोचे हैं कि हमारा बच्चों एक ही नली है, एक ही नली है, उसी नली से हम खाना भी अंदर जाता है और बच्चों सांस भी हम लोग लेते हैं, है ना। मतलब कि हमारा जो सांस का भी काम है वो उसी पाइप से होता है। तो बच्चों ये जो कंठ द्वार है ये श्वसन के लिए, कंठ द्वार किसके लिए है, श्वसन के लिए है। बच्चों एक पट्टी है, दोनों को अलग करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए एक पट्टी है, बोलो कौन सा पट्टी है, दोनों देखो जा करके मिलता यही है, दोनों का मिलना बच्चों, ये मिलना दोनों का एक ही जगह मिलता इसी में है, बीच वाले पाइप में। तो दोनों को मिलाने के लिए बीच में बच्चों एक पट्टी है, बोलो कौन सा पट्टी है, उस पट्टी का नाम क्या है। जब हम भोजन करते हैं तब हम शोषण नहीं करते, जब हम शोषण करते हैं तो हम भोजन नहीं करते हैं, याद है आपको ना। तो बताओ, इसलिए हमें हिचकी भी आती है, हमें हिचकी भी बार बार आती है कि जब हमें सांस ले, है ना, ले रहे होते हैं और तब हम खाना खा लेते हैं तो ऊपर ऊपर खाना फेंक देता है, हुचकी आता है बच्चों, इसे बोलते हैं एपीग्लोटिस। हाँ बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, इसको अलग करने वाले दोनों के ऊपर में एक क्या होता है, एक बच्चों, एक मतलब बंद करने वाला और खोलने वाला। जब हम इसको खोलते हैं तो इसको बंद हो जाता है और इसको बंद करते हैं तो ये वाला पार्ट खुल जाता है, इसे एपीग्लोटिस कहा जाता है। इस पट्टी को एपीग्लोटिस, है ना, ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। एपीग्लोटिस एक नामक बच्चों पट्टी होता है जो निगल द्वार को जब ओपन करता है तो कंठ द्वार को क्लोज, कंठ द्वार को ओपन तो निगल द्वार को क्लोज, तो बच्चों एपीग्लोटिस कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं, कहते हैं पहला भाग है निगल द्वार जो आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलता है, यानी कि ग्रास नली से कनेक्ट हो गया। कंठ द्वार दूसरा भाग है कंठ द्वार,
जो श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस, याद रखना बच्चों, नाम क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब वह पट्टी कंठ द्वार को ढक देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। अगर यहां तक समझ में आया बच्चों तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कि गुरुदेव यहां तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दिल बनाकर भेज दो कि सर ग्रसनली हम समझ लिए, ग्रसनी हम समझ लिए। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी जो है कुछ नहीं है, मुख गुहा जो है उसी का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। और पिछले भाग में दो छिद्र हैं। पहला छिद्र है जो निगल द्वार कहलाता है, दूसरा छिद्र है जो कंठ द्वार कहलाता है। निगल द्वार जो है वो ग्रास नली से कनेक्ट हो गया है और जो कंठ द्वार है वो श्वास नली से कनेक्ट हो गया है। ठीक है ना? तो एक है ग्रास नली से, एक है श्वास नली से। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो कंठ द्वार बंद रहता है क्योंकि भोजन ऊपर नीचे हो सके। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे बताओ? अब ग्रसनी हम पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रसनी के नीचे क्या होता है सर? ग्रास नली। अब पढ़ेंगे ग्रास नली बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली पढ़ेंगे। तो बच्चों याद रखना पहली बात कि ग्रास नली में कोई लार तार नहीं होता है, तो ग्रास नली में भोजन नहीं पचेगा। पहली बात है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन, जो मुख से हमारा लार से सना हुआ भोजन जो निगल द्वार से होकर आया, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या मेरे बच्चे है ना, सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव शुरू होता है। बच्चों जैसे ही हम लोग ज्यादा या कम खा लेते हैं तो बोलो यहां अटकता है कि नहीं? बोलो खाना अटकता है या नहीं? वो क्या होता है? वो एक्चुअल में ग्रास नली या तो बच्चों सिकुड़ता है या फैलता है। ग्रास नली सिकुड़ता और फैलता है बच्चों। कई बार तो लोग कांटा भी खा लेते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ग्रास नली के सिकुड़ने और फैलने को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ग्रास नली का सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है मेरे बच्चे? ग्रास नली का सिकुड़ना और प्लस फैलना क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। तो कहते हैं सर ग्रास नली के सिकुड़ने और फैलने को ही क्रमाकुंचन कहते हैं। तो आंसर लिखेंगे मेरे बच्चे क्रमाकुंचन कहते हैं। ग्रास नली के फैलने और सिकुड़ने को ही क्रमाकुंचन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसी प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे पाचन तंत्र का कौन सा वह भाग है जहां भोजन नहीं पचता है, या आहार नाल का कौन सा ऐसा भाग है जहां पाचन क्रिया नहीं होती है? तो बच्चों बताओ जल्दी से, पाचन क्रिया कहाँ होती है ना? कहाँ नहीं होती है? पाचन क्रिया नहीं होती। कहां पर नहीं होती? तो बच्चों लिखेंगे कि पाचन क्रिया कहाँ नहीं होती है, तो आंसर लिखें ग्रास नली में। ग्रास नली में भैया भोजन कभियो नहीं पचेगा, यहाँ पाचन क्रिया होती ही नहीं है। अगला सना, भोजन अब कहाँ पहुंचेगा बताइए? अब ये भोजन स्टोमेच यानी पेट में, यानी अब ये भोजन अमाशय में जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, आराम से पढ़ो बच्चों, जिसको नहीं पढ़ना है वो अगले दिन पढ़ लीजिएगा। जाइए अभी आराम कीजिए, आ जाओ। हम आपको बता रहे थे, हम आपको समझा रहे थे कि भोजन कहाँ गया। भोजन जो है हमारा, भोजन मेरे बच्चे, भोजन सबसे पहले खाए कहाँ पर? खाए मुख गुहा में, जो ग्रसनी से निगल द्वार से होकर आया ग्रास नली में। ग्रास नली से अब कहाँ आएगा बताओ? अब कहाँ आया भोजन? बोलो अभी भोजन कहाँ है? अभी भोजन कहाँ है प्लीज बताइए? अब भोजन अमाशय में आ चुका है ना? अब मेरे बच्चे भोजन कहाँ पहुंच गया? अब भोजन पहुंच गया है स्टोमेच, यानी कि अब हमारा भोजन पेट में पहुंच गया है। चलिए भाई देखते हैं पेट में क्या होगा भोजन का। मुझे देखने दो, अगर आज लगता है हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नहीं बच्चों कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स है, आज नहीं हो पाएगा। बताओ आज नहीं हो पाएगा, छोड़ा जाए? बताओ आज नहीं हो पाएगा। 13-14 स्लाइड हैं, क्या स्पीड में खींच दें? दो दो ऑप्शन है, स्पीड में खत्म कर दें या आज छोड़ दें? बताइए क्या करें? आज ही पूरा पढ़ा दें, आज ही पूरा पढ़ा दें। अगर आप बोलोगे कि सर फास्ट में पढ़ा दीजिए तो आज ही पढ़ा के खत्म कर देते हैं। दो ऑप्शन है मेरे बच्चे, फास्ट पढ़ा दें आज ही, मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ा दें, हो जाएगा। फास्ट पढ़ा के खत्म करें चैप्टर, तो यस लिखें। सर नेक्स्ट डे पर अगर आप छोड़ना चाहते हो, नेक्स्ट डे बच्चों, नेक्स्ट डे आप सोचो फिर कल संडे आ जाएगा तो नो लिखो। नेक्स्ट डे बच्चों फिर संडे आ जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
कल संडे आ जाएगा। हमको लगता है पढ़ा के हमको लगता है पढ़ा के खत्म करते हैं। बोलो पढ़ा दें। थोड़ा फास्ट में, ज्यादा फास्ट नहीं। नहीं सर आज नहीं। अरे भैया, चलो भाई साहब ठीक है। तो कल शुरू कहाँ से होगा? नहीं सर। तो मेरे बच्चे बताओ कल शुरू कहाँ से होगा, जब भी अगली क्लास में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? थोड़ा पढ़ लो ना, थोड़ा और पढ़ लो, स्टोमेज कम से कम पढ़ लो। अमाशय पढ़ लेते हैं। अरे भैया अमाशय में तो खतरनाक है, तीन तीन ठो अमाशय में। अमाशय ही तो सबसे बड़ा पार्ट लग रहा है, छोटी आंत। चलो थोड़ा फास्ट पढ़ के देखते हैं समझ में आता है क्या। कहते हैं मेरे बच्चे समझने का प्रयास कीजिए कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। अमाशय बच्चों चौड़ा थैला ऐसा होता है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, देखो बच्चों ध्यान से, कहाँ शुरू हुआ है? यहां से बाईं तरफ से। मेरे बच्चे अगर इस फोटो को देखेंगे तो फोटो में बाईं तरफ से स्टार्ट होकर के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अमाशय का अग्रभाग कार्डी एक तथा पिछला भाग पाइलेडिक भाग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा पहली बात कि अमाशय, मेरे बच्चे अमाशय जो है, अमाशय का, भैया मेरा भी पेट में दर्द हो रहा है। अमाशय का जो बच्चों अगला भाग है वो क्या कहलाता है? ये मान लो अमाशय है, ये मेरे बच्चे क्या है? ये हमारा अमाशय है। तो अमाशय का अगला भाग क्या कहलाता है? नेक्स्ट अगला भाग, अमाशय का अगला भाग क्या कहलाएगा? तो सर अगला भाग कहलाएगा, अगला भाग कहलाएगा क्या? अमाशय का अगला जो भाग है वो कहलाता है कार्डी एक, है ना? कार्डी एक कहलाता है। और अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? पिछला भाग, अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे पाइलेरिक, पाइलेरिक कहलाता है। अगला भाग कार्डी एक और पिछला भाग पाइलेरिक कहलाता है। ठीक है, चलो बच्चों रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डे करते हैं, तो लंबा नहीं चलेगा और मेरा भी अब लगता है कि स्टोमेच दर्द कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं, पहले बच्चों बताओ क्लास कैसा लगा आपको? क्लास कैसा लगा? मेरे सभी बच्चे बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, पहली बात। ठीक है, और नंबर दो मेरे बच्चे, ठीक है, क्लास कैसा लगा सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल सुबह मेरे बच्चों मैथ का क्लास लेने का मन है, क्योंकि मनीष सर आए हैं पर मनीष सर घर पे उतर गए हैं, क्योंकि मनीष सर जिस ट्रेन से आ रहे थे यूपी से, एग्जाम देने के लिए यूपी गए थे और यूपी से आ रहे थे तो उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, तो वो भर रास्ता खड़े खड़े आए हैं। तो वो समस्तीपुर तक उनका टिकट था, वो समस्तीपुर में उतर गए हैं और वो अभी घर पे हैं। उम्मीद है वो कल आ जाएंगे। अगर तबीयत ठीक हुआ तो सुबह मेरी क्लास होगी मेरे बच्चे, सुबह मैथ की क्लास मैं लूंगा, सुबह मैथ पढ़ाऊंगा बच्चों, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो सुबह मैथ पढ़ाऊंगा। कितने बजे बताओ, कितने बजे? 7 AM में हमारी क्लास होगी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। उम्मीद है बच्चों की ठीक रहेगा, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज आपने क्या क्या सीखा है बच्चों? टेस्ट हो जाए क्या? टेस्ट लेके मामला खत्म कर दें? बोलो, टेस्ट लेके मामला खत्म किया जाए, है ना? ये सब पढ़ के आइएगा मेरे बच्चे, सब कुछ आज जितना भी कुछ आप पढ़े हैं सब कुछ पढ़ के आइएगा। दांत के बारे में एक एक चीज सब कुछ पढ़ के आइएगा मेरे बच्चे, आज सब कुछ पढ़ के आइएगा। जितना भी आज हम पढ़ाएं शुरू से लेकर अंत तक, जय प्रक्रम से स्टार्ट हुआ मामला, है ना? पहले हम लोग अमेजिंग फैक्ट को देखें, अमेजिंग फैक्ट को देखें। अमेजिंग फैक्ट को देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा टेस्ट लगाया, टेस्ट के बाद फिर हम लोग आहार नाल को सीखे, आहार नाल के बाद हम लोग आहार नाल का परिभाषा पढ़े। फिर मेरे बच्चे हम लोग पाचन तंत्र सीखे, पाचन तंत्र के फिर परिभाषा को पढ़े। पाचन तंत्र के परिभाषा के बाद बच्चों हम लोग फिर देखे कि पाचन तंत्र में क्या क्या है ना? इसके बाद फिर आगे हम लोग इसको बच्चों बहुत कुछ हम लोग सीखे पाचन तंत्र के बारे में। फिर मुख के बारे में पूरा सब कुछ सीख गए, फिर हम लोग ग्रसनी के बारे में सीख गए, अब हमें ग्रास नली भी सीख गए। अब हमें सीखना है बच्चों अमाशय। तो अगर हम पूछेंगे अगला डे कि कौन सा टॉपिक होगा आज, तो बताइएगा क्या आप लोग? पूछेंगे तो क्या बताइएगा, बताओ? पूछेंगे कौन सा टॉपिक होगा तो आप लोगों को बोलना है अमाशय। क्या होगा? अमाशय। तो बच्चों अमाशय टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। बाय बच्चों।